करी हमने, बल्कि टाइगर समझ नहीं आ रही। ठीक। तो अभी तक ऑब्जेक्ट की वीडियो फिर से ध्यान से देखना, ठीक है? ये सभी लोगों से है। और जनरली क्या करो, लैपटॉप बंद कर दो। क्या नहीं चल रहा है तुम्हारे लैपटॉप पे? इस पे नहीं चल रहा है। और तुम्हारे में हो रहा है 3, क्रोम का प्रॉब्लम हो रहा है 4, बस सर बोले हैं नहीं करेंगे। चलो। अच्छा देखो, पहले तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों से 2-3 चीज़ें डाउनलोड करवाई गई होंगी, है ना? एक तो एक वर्ड तुमने सुना होगा, जार फाइल, या फिर कुछ ऐसा नाम था उसका ना, सेलेनियम हाइफन सर्वर, है ना, हाइफन स्टैंड अलोन, ठीक है, 4.7.2 समथिंग करके होगा, है ना? और फिर इसके बाद क्या होगा, डॉट जार, एक फाइल रही होगी जिसका नाम रहा होगा, वो डाउनलोड किया है तुमने। दूसरा अभी 2 लोग हैं यार। मत करो। हाँ, जार है और क्या है, EXE है। यार बात क्यों कर रहे हो बार बार, हम समझ नहीं पा रहे यार, या तो हम जाए तो यार, एक बात क्यों करने लग रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे, छोटी सी बात यार। इस समय मत बात करो, इसके बाद क्या करते हो क्या नहीं करते हो वैसे भी हम नहीं देखने। आप जो इशू है हमसे बोलो ना। हाँ भाई देखो, एक तो क्या है, जार है, और एक EXE, 2 चीजें तुमसे डाउनलोड करने के लिए कही गई थी, है ना? तुमने नेट पे गए तुम, और तुमने अगर ये भी लिख दिया होता सेलेनियम डाउनलोड, तब भी ये पहला ऑप्शन आ जाता। अगर तुम लिखते क्या, अगर यहाँ पे सिंपली सेलेनियम लिख दो, या सेलेनियम वेब ड्राइवर, है ना, डाउनलोड कर लिखते, तो ये आ जाता तुम्हारे सामने। इसके बाद तुम यहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, है ना? सिंपली यहां से डाउनलोड करते, तुमको एक जार चलेगा चलेगा, देखो ठीक है, नहीं चल रहा होगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये देखो, अच्छा देखो, ये जो सेलेनियम का कौन सा वर्जन है, 4.7.2 है, ठीक है? और इसके, और देखो इसके, अब इसके और भी वर्जन रहे हैं 4.7.2 पहुंचने से पहले, है ना? 4.3 रहा है, 4.4 रहा है, ऐसे, है ना, 5 रहा है, 6 रहा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या रहे हैं इसके वर्जन रहे हैं। 4 के पहले 3 वाली सीरीज थी, 3 के पहले 2 वाली सीरीज थी। ये जो सेलेनियम वेब ड्राइवर हम यूज करते हैं, ये स्टार्ट हुआ था सेलेनियम 2 से। ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, सेलेनियम 2 से। तो इसके कई वर्जन आए, 2.1 आया, 2.2 आया, 3 आया, 4 आया, इस तरह से करके 2.53 तक आया, 2.53.2 तक आया। इसके बाद 2 सीरीज इन्होंने बंद की, अब क्या किया, 3, फिर क्या आया, सेलेनियम 3 आया। तो 3 आया तो ये भी चला है 3.14 तक, ठीक है, 14.1.2 ऐसे इस तरह से करके उसके भी बहुत सारे वर्जन आए टाइम के हिसाब से। अब क्या आया है, 4। अब 4 भी देखो 4.7.2 चल रहा है, ठीक है? तो ये तुमको एक और ये जब डाउनलोड किए थे तो ये क्या थी, एक जार फाइल थी, है ना? जार फाइल अगर जैसे यहाँ पे डाउनलोड, अगर जहाँ पे है भी, तो एक जार फाइल तुमने नेट से डाउनलोड की थी। और इसके बाद दूसरा काम तुमसे कहा गया था क्या करो, EXE डाउनलोड। ये 2 चीजें डाउनलोड करनी थी। अब अच्छा देखते हैं, मान लो कोई प्रोजेक्ट, ये देखो, तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। सबसे पहला काम तुमसे यही कहा गया होगा कि अपनी जार फाइल को क्या करो, ऐड करो।
अच्छा, पहली बात तो जार फाइल होती क्या है या जार फाइल में क्या होता है, ये देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट है दुनिया भर के बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे एक ये है, इसका नाम क्या है, दिसंबर 07_22। जरा इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके ओपन करो, अब प्रोजेक्ट खुल गया ना। अब ये प्रोजेक्ट है, याद, इसको अगर हम, अच्छा इसमें क्या है देखते पहले, कुछ क्लासेस हैं और कुछ मेथड्स है ना। चलो इस प्रोजेक्ट के ऊपर देखो, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर कितनी क्लासेस, 2 भाई, अलग अलग प्रोजेक्ट है। किसी प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है 50 क्लासेस हो, क्या कहूँ 100 क्लासेस हो। अच्छा, कोड का ये मतलब समझते हो कि यार जैसे किसी काम को करने का हमने कोड कर लिया, अब तुमको वही काम करने की ज़रूरत है तो तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। या मान लो हम काम करते समय किसी एक प्रोजेक्ट में कोई कोड लिखे, कुछ कोड लिखे, बाद में हम एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने लगे, हमारे लिए वही कोड अगर फिर से क्या है, वो सब कोड मेरे पास अवेलेबल है, तो क्या हम फिर से लिखेंगे? हमें क्या करना चाहिए, उसको कहीं और रीयूज करना चाहिए। उसे हमें क्या करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। हम फिर से क्यों मेहनत करें, अब सब कुछ बनाया है और उसको हम क्या करें, दूसरे प्रोजेक्ट में उस कोड को क्या कर लें, यूज कर लें। अब कोड है, हाँ कोड है, जावा में है, तो किस फॉर्मेट में होगा, सिंपल सी बात है, जावा में है तो किस फॉर्मेट में होगा भाई, जावा नहीं, जार की बात छोड़ दो, अगर जावा में कोई भी प्रोजेक्ट करोगे, कुछ कोड लिखोगे तो एक ही तरीका होगा, क्लास बनाओगे है ना, मेथड बनाओगे और उसी के अंदर अपना कोड रखोगे। मेथड तुम्हारे स्टैटिक होंगे, नॉन स्टैटिक होंगे, वेरिएबल्स होंगे, लोकल होंगे, स्टैटिक होंगे, नॉन स्टैटिक होंगे, इन्हीं का इस्तेमाल करके तुम अपना कुछ भी कोड लिखोगे। मान लो हमने अब ऐसी 100 क्लासेस लिख ली, काम ठीक है, 100 क्लासेस लिख ली, मेरे काम की थी, मेरे समझ में आया यार दुनिया में और लोगों के काम की है, तो हम चाहते थे कि इसको दे दे सबको। अब कैसे दें, घर घर जा तो देंगे नहीं, हम क्या करेंगे, नेट पे अपलोड कर देंगे। अब 100 चीज़ें, 100 फाइलें हमने क्या कर दी, अपलोड कर दी। 100 फाइलें क्या कर दी हमने, अपलोड कर दी नेट पे, तो जिसको यूज करना होगा उसको ही परेशानी होगी। 100 चीज़ें वो एक एक करके क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, है ना, 100 चीज़ें डाउनलोड करेगा। या फिर मान लो हम ही है, एक क्लास बनाए, एक प्रोजेक्ट बनाए, उसमें 100 क्लासेस हैं, अब तुमको दें कि लो अच्छा तुमको वही काम करना था, कुछ और करना था, तुमको उस चीज़ की ज़रूरत है, हमने वो 100 क्लासेस वाला प्रोजेक्ट उठा के दे दिया। अब कैसे यूज़ करो भाई, तुम तो अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो ना, तुम तो अपने एसआरसी पे काम कर रहे हो, मेरा कोड चाहिए तो तुम इस कोड को क्या करोगे, पूरा ये 100 क्लासेस को कॉपी करोगे और अपने प्रोजेक्ट में ले जाके क्या करोगे, पेस्ट करोगे। तुमने देखा है, तुम दूसरे के प्रोजेक्ट के मेथड नहीं कॉल कर सकते ना, अपने प्रोजेक्ट के मेथड कॉल करते हो ना। अगर हमने दिया तुमको 100 क्लासेस की, लो ये काम की है, इन काम के लिए हमने बनाई है, तुम्हारे काम की, तुमको लगा तुम्हारे काम की, हमने दे दी। अब तुम क्या करोगे, 100 को उठा के अपने सिस्टम पे, अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करोगे, पैकेज बना के सही से कॉपी पेस्ट करोगे, इसके बाद फिर उसको यूज कर लो। ज़्यादा अच्छा तरीका ना हो कि 100 चीज़ें कॉपी पेस्ट करके रखें, हमें उसकी बजाय क्या करना पड़े, एक ही चीज़ करना पड़े। या इंटरनेट पे हम अपलोड करते हैं, इंटरनेट पे हम अपलोड करते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर हमें 50 फोटो करनी है तो हम एक एक करके 50 फोटो करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। हम चाहें तो 50 फोटो क्या करते हैं, जिप कर दें, होता है ना ऑप्शन, राइट क्लिक करो, जिप का ऑप्शन आता है कि नहीं, किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करो, इसीलिए तुम्हारा सिस्टम ही तुम्हें ऑप्शन हमेशा देता है क्या करना। जैसे यहाँ ऐड टू आर्काइव आ रहा होगा, या फिर देखो यहाँ सेंड टू एक ऑप्शन जरूर आता है, और ये क्या आ गया, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। ये क्या करेगा, मेरे इस फोल्डर का एक क्या बना देगा, एक जिप, एक जो इस फोल्डर के अंदर हो सकता है ढेर सारे क्या हो, फोल्डर्स हो, सब फोल्डर्स हो, फाइल्स हो, लेकिन सबको जिप करके क्या बना देगा, एक सिंगल बना देगा, है ना। और फिर वही हम नेट पे अपलोड कर दें, जिसको चाहिए वो क्या करे, डाउनलोड करे, और डाउनलोड करने के बाद फिर क्या कर दे, एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दे या अनजिप कर दे। हमने जिप करके वहां दिया और उस बाद में जो लेगा वो क्या कर लेगा, अनजिप कर लेगा, है ना ऐसा। तो देखो फिर हुआ क्या, तब ये देखो यहाँ पे सामने ये दिसंबर 07/0_22 है, जिसके अंदर 2 क्लासेस पढ़ी। मान लो ऐसे 2 नहीं कई पढ़ी, किसी प्रोजेक्ट में भाई 2 क्लास भी हो सकती है और 100 क्लास भी हो सकती है। अब देखो इस प्रोजेक्ट पे हम राइट क्लिक कर रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा होगा इंपोर्ट, जानते हो
किसी वर्क स्पेस में किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ना। ऐसे ही देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्लिक करो, आ रहा है ये जनरल EJB सब कुछ आ रहा है ना। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या, जावा, और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या, जार फाइल। और अब हम क्या करें, इसको नेक्स्ट करें। अब इसके बाद पूछ रहा है कि जार फाइल का बताओ क्या नाम रखना चाहते हो, और ये बताओ कि कहाँ रखना चाहते हो। चाहे तो हम खुद से लिख दें हाथ से, चाहे तो देखो यहाँ एक ऑप्शन किसका है, ब्राउज का है। ब्राउज करके कहाँ रखना चाहते हैं, मान लो हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, ऐसे कर दें। और नाम क्या दें, लिख देते हैं माई कोड, ठीक, माई कोड या कोड्स जो भी है। और सेव एज टाइप क्या लिख दें, है ही अपने आप क्या कर, किस फॉर्मेट में सेव करेगा, डॉट जार, या यहाँ लिख दो सेव करो। जरा आके यहाँ देखो, ये माई कोड करके एक बन गई है ना। ये जिप फाइल नहीं है, जार फाइल है। इस सिस्टम पे दिख नहीं रही है ढंग से, एक मिनट। जार फाइल वैसे जैसे इसमें किताब जैसा बना हुआ है, तो विनरार की पहचान, जार की जो पहचान होती है ना, वो कुछ के सिस्टम पे ये देख रहे हो, जार फाइल जनरली ऐसी बड़ा धुंधला सा दिख रहा होगा, नहीं क्लियर हो रहा होगा। ये बना क्या हुआ है, एक कॉफी का मग है या कप है, और उसके अंदर से गरम गरम कॉफी है तो उड़ रही है, और जो रेड कलर का ऊपर दिख रहा है वो उसका भाप जैसा फ्लेम, ठीक है। इसके बाद अरे यार देखो, हम बार बार एक देखो, ऐसा जार फाइल ऐसी दिखती है, देखो दिख रहा है ना चाय के कप जैसा, और उसके वही कॉफी का मग है या कप है, उसके ऊपर ये देखो कॉफी है, गरम गरम है, वो उड़ रही है, ठीक है। उसका जो भाप होता है, ये इसका आइकन है, ये इसका लोगो है, किसका, जावा, जावा का। तो तो ये देखो क्या है, जार फाइल है, ऐसी दिखाई। तो समझो क्या हो गया, मेरा वो जो प्रोजेक्ट था, उसकी क्या बन गई, जार फाइल, एक फाइल, सिंगल फाइल। इसके अंदर हो सकता है 2 क्लास होती है, या इसके अंदर 200 क्लास होती, मैटर नहीं करता, एक क्या बन गई, सिंगल बन गई। अब इसको हम तुम्हें दे दें, तुम इसको यूज करो। तो अब तुम पूछोगे कैसे यूज करें। जैसे मान लो इधर देखो, हम इस प्रोजेक्ट में हैं जिसका नाम क्या है, ऑटोमेशन लॉन्च ब्राउजर। हम यहां यूज करना चाहते हैं उस क्लास के मेथड्स। वैसे तो हम दूसरे प्रोजेक्ट का नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने उस प्रोजेक्ट की क्या बना दी, जार बना दी। जार को वहां क्या कर दिया, रख दिया। और इसके बाद उस जार को फिर देखो, तुमने ये देखा था ना, राइट क्लिक करना है, क्या करना है, बिल्ड पाथ करना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करना है। यहां पे देखो 2 ऑप्शन आएंगे, एक मॉड्यूल पाथ, एक क्लास पाथ। क्लास पाथ पे क्लिक करना, ऐड एक्सटर्नल जार्स करना है। जहां तुम्हारी जार रखी है, जैसे डेस्कटॉप पे रखी है मेरी जार, उसका नाम क्या है, माई कोड, ये देखो, और इसे कर दें। अब हम चाहें तो जो वो जार है जिसके अंदर क्लासेस है ना, ये क्लासेस मेथड यहां से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमें कॉपी वॉपी करने की जरूरत नहीं है। हमको अगर मान लो 200 क्लास होती तो कॉपी करते, उसको वहां रखते, उसको, ये सब ड्रामा हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमने अपने प्रोजेक्ट की क्या बनाई है, जार बनाई और सामने वाले को दे दी। सामने वाला क्या करेगा, अब जार की यही क्वालिटी है कि जार के अंदर क्या है, क्लासेस और मेथड्स। देखो, अच्छा ये ट्राई करके भी देखो, अब ऐड हो गई ना, कौन सी क्लास थी उसके अंदर, सैलरी ना,
यस सर सैलरी। देखो हम यहाँ खड़े हैं ऑटोमेशन लॉन्च ब्राउजर इस प्रोजेक्ट में। अगर हम यहाँ चाहें तो सैलरी क्लास को अब यूज कर सकते हैं। हम लिखें न्यू सैलरी। आया कि नहीं? वेडनेसडे पैकेज में था कि नहीं? हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं, जो इसकी जो हम जार बनाए हैं हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर हम ये डिलीट भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जार के अंदर तो कोड जिप होके पहुंच गया है। इसी प्रोजेक्ट की हमने क्या बनाई? जार बनाई। अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये कोड कहीं और काम के लायक है तो उसकी क्या बना देंगे? जार बना देंगे। जहां जिस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना होगा सिंपल रास्ता है, जाएंगे उस प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड पाथ करेंगे और क्या करेंगे? इसको क्लास पाथ में इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बस अब उसकी सारी क्लासेस और मेथड्स हम यूज करें। हमें कोई 100 चाहे इसमें 500 क्लासेस। बात समझ में आई कुछ? बोलो। डिलीट हो गया वहां से। कहां से? कहां से? यहां से? ये डेस्कटॉप पे जो है कर दिया। ये प्रोजेक्ट तो है ना, फिर से अब कर दो, यहां से भी डिलीट कर दो, वहां से हर जगह से डिलीट कर दोगे तो भाई हो गया। या उसकी एक आध कॉपी रखे हो तो फिर तुम्हारे पास है। लेकिन ये समझो कि हम ये नहीं बता रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसका यूज अब नहीं हो रहा है। तो ये मत सोच लेना कि इसके मेथड डायरेक्ट कॉल कर रहा है। इसका जो जार बना के डेस्कटॉप पे रखी है वो कर रहा है। अब क्यों कर रहा है भाई? ऐसा नहीं सिर्फ जार बनाने से बात बन गई थी। जार बनाने के बाद जिस प्रोजेक्ट में उसे यूज कर रहे हैं वहां जाके उस प्रोजेक्ट में हमें बिल्ड पाथ करके क्या करना पड़ा? उसे ऐड करना पड़ा। ऐड करने के बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। देखो अगर मान लो यहाँ यही है ना, इसको उठा के हम रख देते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ तो गायब हो गई ना। हमने तो ऐड कहाँ किया था? डेस्कटॉप पे। अब ये डेस्कटॉप पे है नहीं है ना। हमने डेस्कटॉप से इसको क्या कर दिया? हटा के कहीं और रख दिया। तो यहाँ देखो एरर नहीं आ रही है। जरा राइट क्लिक करके एक बार देखो, कुछ भी क्लिप्स पे करोगे तो फोल्डर में वो चीज हो जाएगी, ये बताया ना। और कुछ फोल्डर में करोगे तो क्लिप्स पे तुरंत दिखाई नहीं देगा। तुम्हें क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश ना। ये देखो, ये चिन्ह पहचान जैसे लग रहा है किसी का पैर है, या समझो क्या है? एक्सप्लेनेशन मार्क है जो नहीं होता है, एक वो नीचे एक बिंदी, समझो ये है। देखो ऐसा, या तो समझो ये है, उसी जैसा है ये। एक ये रेड कलर से चिन्ह प्रोजेक्ट पे बन जाए तो तुरंत समझ जाना कि हमने कोई जार इसके बिल्ड पाथ करके इसमें क्या की थी? ऐड की थी। और बाद में किसी ने उस जार को वहां से क्या कर दिया? हटा दिया। तो ये तो ढूंढ रहा है कहाँ? कि डेस्कटॉप पे। लेकिन वो रखी कहाँ है? डेस्कटॉप पे नहीं रखी। इवन लेके जाओ यहाँ, देखो अब हर चीज धीरे धीरे खोलना सीखो। ये देखो राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाके देखो, तुमको दिखाई देगा क्लास पाथ में ये माई कोड डॉट जार है ना, ये रेड कलर से है ना, एरर है। और यहाँ लिखा भी हुआ है क्या? मिसिंग, कि भैया यहाँ नहीं मिल रही है। अगर ये एरर सही करनी है या तो वहां जाके रख दें, या तो इसको सेलेक्ट करें और इसे क्या करें? रिमूव करें। क्लास पाथ पे फिर से कर्सर रखें, ऐड एक्सटर्नल जार्स करें। अब कहाँ गया? फॉर लूप के अंदर ना, यहीं कहीं जार रख दी थी। ये लो जी, एरर खत्म। और सब कुछ हम यूज कर सकते हैं, उसके क्लासेस, उसके मेथड्स, कुछ भी। तो एक जार डाउनलोड करने भर से बात नहीं होती। उस जार को यूज करना है तो जहां यूज करना है, जिस प्रोजेक्ट में यूज करना है, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करके उस जार को ऐड करना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज पता चली तुम्हें ये कि जार के अंदर कुछ ऐसा नहीं कि हाथी घोड़ा रखा हुआ है। जार के अंदर सिंपल सी यही क्लासेस जो तुम लिखते हो वही यहाँ पे रखी। ठीक है। अब जार अब तो ऐसे यूज करना आसान नहीं होगा। पहले हम कहते 200 क्लासेस है, कॉपी करो, ये करो, वो करो, सारा ड्रामा। यहाँ क्या है? एक जो रखी है ये जार फाइल, उसमें 500 क्लास है। हम तुमको जार बना के दे दें। तुमको क्या सबको दे दें? जिसको यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करे, बिल्ड पाथ करे, जार को क्या करे? ऐड करे। अब वो आजाद है उसकी हर एक क्लास को, हर एक मेथड को, जो भी पब्लिक है उसे कॉल करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग जार। बिल्कुल एकदम जार हो, अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग जार हो। अब हम कह रहे हैं एक जार बन गई ना, उसमें प्रोजेक्ट है। अब हम जाएं सैलरी क्लास में कुछ चेंज कर दें।
सैलरी क्लास में क्या करें, कुछ चेंज कर देते, कोड बदल गया ना। अब इसकी जार बनाओगे तो नया मिलेगा ना। तो इस दोनों जार में क्या होगा, फर्क होगा। जैसे मान लो इसी सैलरी में ये सिस्टम उस जो हमने वो किया था, जिप करके जार बनाई थी, वहां क्या था, ये लाइन लिखी थी ना। अब हम क्या कर दिए, हटा दिए। अब हटा दिया, बदल गया ना ये कोड। अब राइट क्लिक करें, हाँ एक्सपोर्ट करें, जाएं जार फाइल पे और यहाँ पे जाके जहाँ अब ये माई कोड डॉट जार कर देंगे तो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और ये लिख दें माई कोड 1 डॉट जार। अब फिनिश करो, ओके, लो जी बन गया डेस्कटॉप पे। ये देखो माई कोड 1 डॉट जार। इसको यूज करोगे, इस जार को यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट में तो प्रिंट नहीं करेगा, पुरानी वाली को करोगे तो प्रिंट करेगा, है ना। तो कितनी तुम बना दो अपने एक ही प्रोजेक्ट से, और दुनिया में लाखों भाई लाखों लोग, करोड़ों लोग ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग तो ये कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जाने कितनी जार्स पड़ी हैं, करोड़ों जार हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया जार। तो तुम्हें एक चीज चाहिए थी जार, और इसको बनाया किसने, अब ये भी क्वेश्चन उठता है। इसके बनाने में कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। सबसे पहली बात तो याद रखना, सेलेनियम को गिना जाता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दो होती है, एक क्या होती है, ओपन सोर्स। हाँ अरे हम तेज से बोल लेंगे, टेंशन मत। हाँ तो एक क्या होती है ओपन सोर्स और एक क्लोज्ड सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई कोड लिखे, जैसे हमने किसी काम को करने के लिए कोई कोड लिखा, कोई प्रोजेक्ट बनाया, कुछ बनाया, बनाने के बाद फ्री ऑफ कास्ट इंटरनेट पे क्या करें, डाल दें। और सिर्फ फ्री ऑफ कास्ट सॉफ्टवेयर ना डालें, सॉफ्टवेयर का पूरा कोड डाल दें, पूरी डिटेल डाल दें, जिससे कोई भी उसे क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके, चेंज कर सके, अपने हिसाब से बदल सके। तो इसी को बोलेंगे क्या, ओपन सोर्स। और कई बार ऐसा होता है, अपने प्रोजेक्ट को हम लेते हैं, जैसे अब मेरा ये प्रोजेक्ट है, अगर इस प्रोजेक्ट का हम तुम्हें, भाई इसमें क्या होती है, दो टाइप की चीजें होती हैं, एक तो डॉट क्लास फाइल होती है और एक डॉट जावा। डॉट जावा वो होता है जो तुम कोड लिखते हो, डॉट क्लास वो होता है जो कंपाइल होने के बाद बनता है। चलता कौन है, डॉट क्लास चलता है, चलता डॉट जावा नहीं है। तुमको यहाँ दिखता है ना, चलता कौन है, डॉट क्लास। अगर हम ऐसा करें, इस प्रोजेक्ट की में से भाई कोड कंपाइल जो ये जो है सोर्स कोड है, इसको क्या कर दें, डिलीट कर दें। इसको क्या कर दें, डिलीट कर दें। लेकिन जो बिन के अंदर कंपाइल कोड पड़ा है उसको रहने दें, और फिर उसकी क्या बनाए, जार बनाए, और वो जार तुमको दे दें। तो वो जार जो हम तुम्हें दे रहे हैं ये ओपन सोर्स नहीं है, ये ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें कोड दिखा नहीं रहे हैं, हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, कंपाइल फाइल दे रहे हैं। भाई यूज तो कंपाइल फाइल ही होगी, यूज कौन सी होती है, कंपाइल फाइल ही होती है, ये थोड़ी ना कॉल होती है डॉट। ये तो हम लिखते हैं ना, तो शुरू में बताया गया था, जावा में जब कोड लिखते हैं तो वो डॉट जावा होता है, उसके बाद क्या बनता है, डॉट क्लास। चलता डॉट क्लास ही है। भले तुमको यहाँ से धोखा होता है कि कौन सा चल रहा है, डॉट जावा, लेकिन इसी नाम का जो डॉट क्लास बिन में रखा है चलता वो है। इसीलिए देखो याद करो, जब कमांड प्रॉम्प्ट से चलवाया जा रहा था, कोई डॉट जावा चलवा रहा था, नहीं, डॉट क्लास चलवा रहा था। डॉट जावा को तो कंपाइल करवा रहे थे और चलवाते क्या थे, डॉट क्लास। आज भी चलती क्या है, डॉट क्लास। काम की क्या है, डॉट क्लास। अगर तुम्हें सिर्फ काम करना, उसके अंदर की डिटेल तुम्हें नहीं देखनी है या हम तुम्हें दिखाना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद कंपाइल, इक्लिप्स में तो अपने आप कंपाइल हो जाएगा। और फिर यही जो सोर्स फाइलें हैं, ये जो डॉट जावा फाइलें, इनको क्या करते हैं, डिलीट। और इसका जिप बना, इसको जिप करे, वही एक्सपोर्ट करे और क्या बनाए, जार, और तुमको दे दे। अब इस जार के अंदर कोड क्या लिखा है तुम नहीं समझ पाओगे। जार की क्लासेस और मेथड्स क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे, कॉल कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, लेकिन तुम इसके अंदर कोड को पढ़ नहीं पढ़ पाए। कंपाइल कोड कौन पढ़ता है, तुमने देखा ना, टेढ़ा मेढ़ा लिखा होता है, जाने क्या क्या लिखा होता है, याद है, शुरू में दिखाया गया था ना। कुछ भी लिखा रहेगा, हमारे तुम्हारे समझने के लिए वो नहीं होता। देखो ये से दिसंबर ये है, ये SRC है, और ये क्या है, ये लो जी वेडनेसडे पैकेज है, वहां भी है, यहाँ भी डॉट क्लास है। लो जी इसको ओपन कर दो नोटपैड पे, यही सब लिखा है, कौन समझे।
डार्ट जावा समझ लोगे ना कि हमने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, इसको समझ पाओगे नहीं ना। तो अगर हम तुम्हें ऐसे दे रहे हैं कि जो कंपाइल्ड फाइलें हैं उनकी जार बना के दे रहे हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, वो क्लोज सोर्स है, वो ओपन सोर्स नहीं है। हम चाहे तुमसे अब इस बात के पैसे लें और चाहे पैसे न लें। अब लेकिन दूसरा तरीका कि हम ये जो जिप फाइल है वो भी वो जो डार्ट जावा फाइल है वो भी दे रहे हैं, डार्ट क्लास फाइल वो भी दे रहे हैं, तो सब कुछ तो दे दिया तुम्हें। अब तुम अंदर भाई क्लास दे सकते हो, मेथड दे सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हो ना। तब कहेंगे कि जो हमने प्रोजेक्ट दिया तुमको वो क्या है, ओपन सोर्स है। तो मार्केट में दुनिया में जो चीजें भी हैं दो टाइप की हैं, या तो ओपन सोर्स है या तो क्या है, क्लोज सोर्स है। इंटरनेट जावा किसमें, ये सेलेनियम किस कैटेगरी में आता है, ओपन सोर्स। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो ये भी देखो कब से आया ये जो सेलेनियम। अब देखो सेलेनियम है क्या, अब देखो ये भी जान लो। सेलेनियम के बारे में एक चीज होती है, पहले इतना वर्ड याद रखो कि वो एक क्या है, ऑटोमेशन टूल है। ठीक है, ऑटोमेशन क्या है, एक टूल है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ऑटोमेशन जो टूल है ये करता क्या है, या ऑटोमेशन टूल की जरूरत क्या है ना। तो तुमने देखो, तुमको अगर हम कहें कि फेसबुक पे लॉगिन करो तो तुम कैसे करोगे, मैनुअली करोगे ना। तुम जाओगे फेसबुक खोलोगे, उसमें अपना क्या डालोगे, यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, इसके बाद अंदर जाओगे, फिर अगर फोटो अपलोड करनी है तो फोटो अपलोड करोगे, कुछ करना जो भी करना है सब कुछ हाथ से करोगे ना। ये काम हाथ से जो करते हो, सेलेनियम यही काम कोड के थ्रू कर सकता है। अच्छा, हाथ से करोगे अगर, तो जब तुम्हें करना होगा तब तो हर बार हाथ से करना होगा ना। अगर मान लो एक सेलेनियम पे तुम्हें क्या करना है, सेलेनियम पे बहुत कुछ नहीं करना है, मान लो सेलेनियम पे तुम्हें सिर्फ ये करना है कि उस पर फेसबुक पे लॉगिन करना है और 100 लोगों को अपनी 100 लोगों के साथ फोटो शेयर करनी। मान लो तुम्हारे पास, तुम्हें ये रोज काम, तो तुम क्या करोगे, रोज ये काम करने में 10 मिनट लगाते होंगे, 10 मिनट जाते होगे, ठीक है, हर बार 10 मिनट। मान लो तुम्हें ये रोज काम करना है तो एक साल में कितना टाइम दे दोगे भाई, ये रोज 10 मिनट ले रहे हो तो 365 दिन में 3650 मिनट ले लो। घंटे में कन्वर्ट करो तो कितना हो गया, 60 घंटे। 60 घंटे लगभग कितना हो गया, 60 घंटे। अब अगर यही काम हम चाहें तो इसी काम के लिए तो कितना टाइम लगा टोटल, मान लो साल भर तुम्हें ये काम करना है कि 100 फोटो रोज, 100 फोटोज हैं, उन फोटोज को 100 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ रोज क्या करना है, शेयर करना है, और रोज तुम्हें ऑन एवरेज 15 मिनट लग रहा है। तो साल भर में अगर रोज तुम्हें ये काम करना है तो 15 गुणे वही करो 365, तो कितना हो जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, 80 घंटे लगेंगे। कब, एक साल के अंदर। ठीक। अब अगर यही काम तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यही काम तुम किसी आदमी से करवाओ तो भाई उस आदमी को सैलरी दोगे ना, उसको सारे सैलरी दोगे, सारे बेनिफिट्स दोगे, मेडिकल है, दुनिया भर की इंश्योरेंस है, सारी चीजें दोगे ना। अब मान लो जो भी उसको दोगे तो उसको कितना घंटे का पे करना पड़ेगा, 80 घंटे का। अब लेकिन अगर हम चाहें तो यही काम क्या कर सकते हैं, यही काम हम इसके लिए कोड लिख सकते हैं। कोड लिखने में पहली बार हो सकता है 5 घंटा हमें लग जाए। कितना टाइम लग जाए, इस काम को करने में 5 घंटे लग जाए, लेकिन एक ही बार लगेगा ना। अब अगर हम वो कोड लिख देंगे तो मेरा कोड ही ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ब्राउजर ओपन करेगा, उसमें क्या डालेगा, facebook.com URL डालेगा, इसके बाद यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, अपने आप क्या करेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, एक एक करके सारे फ्रेंड्स को उठाएगा, एक एक करके सारी फोटो क्या करेगा और शेयर करेगा। जो काम करना होगा वो सारा काम रोज करेगा। तो यही क्या है, ऑटोमेशन, कि जो काम मैनुअली एक आदमी कर रहा है, वो ऐसा काम जो रोज वो रिपीट कर रहा है, तो उस रिपीट करने वाले काम को क्या कर दो, ऑटोमेट कर दो। उसके लिए क्या लिख दो, कुछ कोड लिख दो, वो काम वो कोड करना शुरू कर, है ना। तो यही क्या है, तो सेलेनियम भी क्या है, एक ऑटोमेशन टूल। इसके थ्रू तुमने देखा, कम से कम इतना तो देखा ही कि ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। इसके पहले तो ब्राउजर खुद से लॉन्च करते थे ना। जब ब्राउजर लॉन्च हो रहा है तो आगे के 100 तरह के और काम होंगे। सारा जो कुछ तुम करते हो मैनुअली, जैसे कहीं कुछ डालना, कहीं क्लिक करना, कहीं कुछ करना, जो काम तुम मैनुअली करते हो, वो सारा का सारा काम
सेलेनियम क्या कर सकता है? ऑटोमेट कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से हम सेलेनियम को यहां यूज कर रहे हैं। किस पर्पज से? ऑटोमेशन के पर्पज से। अब तो ऑटोमेशन के पर्पज से जब हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो ऑटोमेशन के पर्पज से। अब अच्छा देखो, अब तुमने देखा है ब्राउजर क्या हो गया? ओपन हो गया, लॉन्च हो गया अपने आप में। शायद यूआरएल भी उसमें हिट किया, शायद जो यूआरएल डाला होगा इसके बाद उसने क्या किया होगा, वो यूआरएल भी ब्राउजर लॉन्च किया होगा और यूआरएल ओपन कर दिया होगा। इवन देखो यहाँ कोड लिखा भी है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब, और लिख दो ना .com। नेट से कनेक्टेड हो, अगर तुम इसको क्या करो, रन करो, ब्राउजर लॉन्च हुआ और उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? यूट्यूब ओपन हो गया कि नहीं? अब जो भी करना हो वो काम कोड के, जैसे यहाँ 3 लाइन के कोड ने ये कर दिया, वैसे कुछ भी कोड आगे बहुत सी क्लासेस बनी है, मेथड्स बने हैं, उनको यूज करके करोगे तो सारे काम होंगे। क्लियर है बात? तो इसी चीज को हम क्या करना चाह रहे हैं, जो अभी वैसे कहते तो यूट्यूब तो अपने हाथ से खोलते, यहाँ हमने उसे क्या कर दिया? ऑटोमेट कर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब सेलेनियम वालों ने किया क्या? सेलेनियम वालों पे वैसे बहुत लोगों ने काम किया है, थॉटवर्क्स ने काम किया है, गूगल ने काम किया है। इन लोगों ने क्या किया? देखो, ऑटोमेट करने के लिए क्या करना है तुम्हें? काम तो कुछ सब कॉमन है ना, जैसे भाई फेसबुक खोलो और चाहे जीमेल, दोनों को इसमें ब्राउजर लॉन्च चाहिए, करोगे ना? एक में facebook.com डालोगे और एक में क्या डालोगे? gmail.com डालोगे। एक में क्या डालोगे? youtube.com डालोगे। इसके बाद अंदर क्या करते हो बताओ? चाहे फेसबुक हो, चाहे वो हो, जीमेल हो, कुछ हो, कहीं कुछ टाइप करते हो, कहीं कुछ क्या करते हो? क्लिक करते हो, कहीं कुछ देखते हो, यही सब तो करते हो ना। वही काम सब जगह कर रहा है कि नहीं? चाहे फेसबुक यूज करो, चाहे जीमेल यूज करो, चाहे इंस्टाग्राम यूज करो, चाहे यूट्यूब, कुछ भी यूज करो, कोई भी, चाहे कोई सरकारी साइट यूज करो, हर जगह क्या करते हो बताओ? किए जाने वाले काम क्या है? कॉमन है ना भाई। कहीं किसी वैल्यू, जैसे कहीं क्या करते हो, कहीं कुछ टाइप करते हो, कहीं कुछ क्लिक करते हो, कहीं ऐसे क्लिक करके यहाँ अंदर क्या करते हो? क्लिक करते हो। इस तरह ये दुनिया भर के काम ही तो करते हो। ये काम सब जगह कॉमन नहीं है? चाहे फेसबुक हो, चाहे दुनिया के जितने भी एप्लीकेशन है जो ब्राउजर पे चलते हैं, लगभग देखो अंदर उनके चीजें जो भी हो, लेकिन काम तो लगभग क्या है? सेम है ना। अपना रिजल्ट देखते थे, क्या करते थे बताओ? हाई स्कूल का, इंटर का, तब भी एक साइट गूगल पे सर्च करते थे, एक साइट आती थी, खोलते थे, वहां पे जाके क्या करते थे? वहां पे अपना रोल नंबर कहीं टाइप करते थे ना। वहीं एक बटन रहती थी सर्च, सर्च बटन पे क्या करते थे? क्लिक करते थे, वो रिजल्ट क्या करता था? दिखा देता। तो सब जगह सर्वर डाउन है या रिजल्ट है तो रिजल्ट दिखाते, जो उसके पास था वो तुम्हें दिखा देता था कि नहीं? तो लगभग ऐसे तो दुनिया के सारे एप्लीकेशन है। बस कोई रिजल्ट दिखा रहा है, कोई कुछ और दिखा रहा है, कोई कपड़े दिखा रहा है, कोई मेल भेज रहा है, कोई तुम्हें सोशल मीडिया दिखा रहा है, वो चीजें कर रहा है, कोई वीडियो दिखा रहा है। काम क्या कर रहा है, लेकिन करने का तरीका तो लगभग क्या है? सेम है। अब ये चीज समझ में आई कुछ लोगों को। उन लोगों ने क्या किया, इन सारे कामों को करने के लिए जो कॉमन काम है, जो हर जगह करने हैं, कहीं क्लिक करना, कहीं कुछ टाइप करना, कहीं कुछ जैसे ये कर दे देखो, या कहीं से क्या कर देना, क्लिक करना, और बहुत फंक्शनलिटी है ना। कहीं कुछ टाइप करना, कहीं कहीं देखो तुम कंट्री सेलेक्ट करते हो, है ना, कहीं सिटी सेलेक्ट करते हो, कहीं कुछ सेलेक्ट करना। ये दुनिया भर के जो सारे बेसिक काम थे, उन जो तुमको एक वेब एप्लीकेशन के अंदर जिनकी जरूरत थी। अच्छा, वेब एप्लीकेशन किसे कहते हैं? जो ब्राउजर पे चलते हैं। ये वेब ब्राउजर, जैसे ये जो खुला हुआ है अभी selenium.dev, ये भी क्या है? एक वेब एप्लीकेशन। अगर ये जो खुलता है, जो चीज तुम्हारा ब्राउजर पे खुलेगा, क्रोम, जैसे ब्राउजर क्या है? क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, जो भी खुलेगा वो क्या होगा? एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे जो काम करते हैं बेसिक, उन बेसिक कामों को करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? उसके लिए कोड लिखा, और सारा कोड लिखने के बाद
उसकी क्या बना दी भाई, 10-20 लोग, 10 लोग 20 लोग मिले, 10-20 लोगों ने मिल के ये कोड, 25 लोगों ने मिल के ये कोड लिखा। कोड लिखने के बाद एक प्रोजेक्ट में रखा और उसकी क्या बनाई, जार बनाई और नेट पे डाल दो कि जिसको मन करे वो यूज करे। तो जो भी तुम्हारी, ये देखो, जो भी तुम्हारी जार फाइल है, जैसे ये जार फाइल, इसके अंदर क्या है, क्लासेस ही तो है। अच्छे से ओपन किया जाए, ये जार फाइल है ना, इसका नाम क्या है, माई कोड 1 दिख रहा है। इसे राइट क्लिक करो, देखो एक ऑप्शन आ रहा है क्या, एक्सट्रैक्ट हियर कर दो। ये देखो फिटनेस डे नाम के उसमें फोल्डर था ना, उसके अंदर ये देखो सैलरी और ये आ गया कि नहीं आ गया, जो भी वहां बनाया गया होगा, ठीक है, जो भी वहां बनाया गया होगा वो यहां आ गया कि नहीं आ गया। तो सिंपल सा ये देखो, ये अच्छा ये देखो जरा, आप अपनी एक जार फाइल इनके डाउनलोड्स में पड़ी हुई आ गया, डाउनलोड्स में यहाँ सेलेनियम की 3 है, 4 है, देखो रही है ना, कोई भी एक उठाओ। यहाँ तुमको इसको तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम दिखाने के लिए कर रहे हैं। XYZ एक नाम का फोल्डर बनाया, इसी के अंदर उसे क्या किया, जार फाइल को पेस्ट किया, राइट क्लिक किया और एक ऑप्शन आ रहा है क्या, एक्सट्रैक्ट हियर आ रहा है ना, बस चला। ये देखो अभी तक एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अभी तो कितना हुआ है, सिर्फ 7%। दुनिया भर की देखो चीजें आ रही है कि नहीं आ रही, इसमें धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जाके अंदर देखो क्या है, काम फोल्डर है, और फिर दुनिया भर क्या है ना, गूगल एक फोल्डर है, इसके अंदर मान लो कॉमन एक फोल्डर है, यहाँ दुनिया भर की चीजें दिख रही है ना, बेस है, मैथ है, दुनिया भर की चीजें हैं। अंदर जाओ, सबके अंदर क्या है, ये डॉट क्लास फाइल ही तो है, यही डॉट क्लास फाइल तो है। तो सेलेनियम बनाने वालों ने भी क्या किया, उसे भी हमारे तुम्हारे जैसे कुछ इंसानों ने बनाया है। 15-20 लोग 25 लोग मिले, मिलने के बाद कई साल तक क्या किया, कोड किया। जो जो काम करने की जरूरत पड़ती है उस काम को करने के लिए उन लोगों ने अपने आप क्या कर दिया, कोड लिख दिया। कोड लिखने के बाद उसे क्या किया, जिप करके जार बनाई और जार इंटरनेट पे डाल दी। अब हमारे तुम्हारे जैसे लाखों लोग उस जार को क्या कर रहे हैं, नेट से डाउनलोड कर रहे हैं और उस जार फाइल को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्या है उस जार के अंदर, बस क्लासेस और मेथड्स। और जानते हो कितनी क्लासेस मेथड है, लगभग 1000 से ज्यादा क्लासेस हैं। कम से कम 50,000 क्या होंगे, 30-40,000 क्या है, मेथड, जिसे कई लोगों ने कई साल में लिखा है और सब कुछ समझ लो रेडीमेड उन्होंने बना के रख दिया। तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, बस उनकी क्लासेस और मेथड्स को क्या करना है, बस यूज करना है। उनकी क्लासेस और मेथड्स को अपने काम के पर्पस से क्या करना है, यूज करना है। ऐसे ही होता है, जो लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट, जैसे जावा में जब भी कुछ बनाएंगे, बनाने के बाद क्या करते हैं, नेट पे जार बनाते हैं और नेट पे क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद अगर ओपन सोर्स है तो कह देंगे भाई सब कुछ उसी के अंदर पड़ा है। ओपन सोर्स नहीं है, पैसे का है, तो फ्री में कहीं भी नहीं पड़ा हुआ नहीं है। ये तो देखो फ्री में ही पड़ा था ना, गए सीधे सामने साइट पे था, एक भी पैसा भी नहीं मांग रहा, सीधा क्या किया हमने, उसे डाउनलोड कर लिया। कुछ लोग ऐसा करेंगे जिनको बेचना होगा उस चीज को, फ्री में नहीं दे रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, उसे वहां पे कर देंगे भाई ये तो तुम डाउनलोड कर पाओगे जब इतना पैसा क्या करोगे, पे करोगे। सेलेनियम का यूज किसी ब्राउज़र को लॉन्च कराना ही है या सिर्फ लॉन्च कराना नहीं, ब्राउजर में जो जो काम करना चाहते, ब्राउजर को लॉन्च कराना, ब्राउजर में कुछ टाइप करना, क्लिक करना, तुम्हें 2 ही 3 काम दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे सैकड़ों हजारों काम। हाँ, वो सब कुछ ये क्या करेगा, सब कुछ करने के लिए इन लोगों ने कोड लिखा और कोड लिखने के बाद जार बना के नेट पे डाल दी। अब हमारे लिए चीजें क्या हो गई, रेडीमेड है, सब कुछ बना बनाया रखा है, हमें अपने हिसाब से उसे क्या करना है, जैसी मेरी जरूरत है वैसे हमें यूज करना है। ये चीज ऐसे भी हो सकता था कि वो हजारों क्लासेस नेट पे अपलोड कर देते, हजारों क्लास हम क्या करते, डाउनलोड करते, फिर अपने प्रोजेक्ट में ले जाके क्या करते, उनको कॉपी पेस्ट करते, तब करते, कितना झंझट होता। कितना आसान तरीका है, उन लोगों ने वो काम करने के लिए कोड लिखा
और उसके बाद क्या किया, हजारों क्लासेस बनाई, मेथड्स बनाए, उनको क्या किया, जिप बना किया, जार बनाई और जार नेट पे डाल दी। हमारे तुम्हारे जैसे लोग बस उस जार को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, बेवकूफ थोड़ी ना है, इसलिए क्योंकि हर काम को करने के लिए उसमें क्लासेस और मेथड्स बने हुए हैं, हजारों काम करने के लिए। अब अपनी जरूरत के हिसाब से हमें जो काम चाहिए, जो जैसा चाहिए, हम क्या करेंगे, जब चाहिए हम कॉल करेंगे। है क्या उसके अंदर भी क्लास और मेथड ही है। जैसे यहाँ जार नहीं बनाई हुई हमने, वैसे उन लोगों ने एक जार बनाई, उसके अंदर भी क्या पढ़ा, क्लास और मेथड। उस क्लास मेथड को क्या कर लो तुम, अब यूज करो। क्लियर है ये? तो बस सेलेनियम यही है, ऑटोमेशन। सेलेनियम को क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन टूल बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, सब कुछ ऑटोमेट करने के लिए कोड लिख दिया, जार बना दी और वही नेट पे डाल। अब लाखों लोग इसे क्या कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो सिंपली बस जार को डाउनलोड करते हैं। तो जार में क्या होगा, क्लासेस और मेथड्स। कभी ध्यान दो जरा, ये यहाँ क्रोम ड्राइवर लिखा हुआ है ना, अच्छा यहाँ कर क्या रहे हैं बताओ, लाइन नंबर 10 में देखो, न्यू पढ़ लिए तो तुम समझ गए कि क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्रोम ड्राइवर पढ़ लिए तो समझ गए क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ड्राइवर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और ड्राइवर का टाइप भी क्या रहेगा, क्रोम ड्राइवर। ये क्रोम ड्राइवर क्लास है कहाँ, हमने थोड़ी बनाई, तुमने बनाई, सब जार के अंदर से आ रही है, जो सब अब सब बना बनाया है। अगर सोचो हमें ऑटोमेशन करना हो और सेलेनियम का यूज ना करना हो, तो जितना अभी मान लो, अगर हमें अपने एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने में अभी कितनी लाइनें खर्च हुई हैं, अभी हमें अपने एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने में मान लो 10,000 लाइनें हमने लिखी, लेकिन अगर ये सेलेनियम न रहा होता तो शायद हमें 10 लाख लाइनें लिखनी पड़ती, क्योंकि तब तो कुछ नहीं था, हमें सब कुछ बनाना पड़ता और इसके बाद उसे हम क्या करते, यूज करते। आज क्या है, बनाने वाला काम सेलेनियम वालों ने कर दिया और नेट पे डाल दिया, सब कुछ बनाया है। हमें क्या करना है, अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है, हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। अभी देख रहे हो क्रोम ड्राइवर क्लास, ये मेरी क्लास थोड़ी ना, तुमने थोड़ी बनाई, हमने थोड़ी बनाई। ये जो गेट है क्या है, देखो भाई, ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर के पास क्या है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, बताया था ना। एक वेरिएबल के पास क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, और इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है क्रोम ड्राइवर का। तो क्रोम ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, और फिर डॉट कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, गेट। तो गेट मेथड किसका है, क्रोम ड्राइवर का, और कैसा, नॉन स्टैटिक। अगर हम देखो, ये तो जानते हो ना यार, अगर हम सिर्फ लिखे क्रोम ड्राइवर, सिर्फ क्या लिखा हमने, क्रोम ड्राइवर, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डॉट लगाएंगे तो क्या होगा, स्टैटिक मेथड आएंगे ना यार, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। देखो इसके इस क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल बनाए ही नहीं गए, इसलिए देखो कुछ नहीं आ रहा है। एक वही डॉट क्लास लिखा हुआ है, हर जगह आएगा, बाद में बताएंगे क्या है, ठीक है। लेकिन अगर, तो इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब है क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड कोई भी नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल कोई भी नहीं है। और ड्राइवर डॉट करने पे दिख रहे हो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है, इसके मतलब है कि क्रोम ड्राइवर के अंदर ऐसा नहीं कि मेथड नहीं है, लेकिन सारे मेथड कैसे हैं, नॉन स्टैटिक। इसी वजह से वो तुमको ये ड्राइवर जब ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हो तब तुमको दिखाई देते हैं, डायरेक्ट यूज करते हो तो तुम्हें दिखाई नहीं देते। लेकिन ये क्रोम ड्राइवर में क्लास मेरी नहीं है, ये क्रोम ड्राइवर क्लास मेरी नहीं है। ऐसी देख रहे हो, ये क्लास किसकी है, सेलेनियम वालों की है, वो उनके जार में है। हम क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके जार को हमने बिल्ड पास करके क्या किया, ऐड किया। अगर ऐड नहीं करते तो नहीं यूज कर पाते। जैसे हम यहाँ चाहें तो सैलरी क्लास को यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने क्या किया, उसकी जार को बिल्ड पास करके अपने प्रोजेक्ट में क्या कर लिया, ऐड कर दिया, अटैच कर लिया। अब अगर हम चाहें लिखें, देखो न्यू सैलरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यही जाके जार हटा, देखो एरर दे रहा है नहीं ना। अच्छा ये देखो, ये सैलरी क्लास किसकी है, क्या ये कोड हम कहाँ लिख रहे हैं, पहले ये बताओ। लॉन्च ब्राउजर के अंदर लिख रहा है ना, लॉन्च ब्राउजर क्लास कहाँ है, सेलेनियम ऑटोमेशन लॉन्च नाम के पैकेज में एक क्लास बनाई गई है लॉन्च ब्राउजर। हम जिसे यूज कर रहे हैं सैलरी क्लास, क्या वो मेरे पैकेज में है, वो किसी जार के अंदर पड़ी है ना यार, जार के अंदर किसी पैकेज में पड़ी है ना।
तो देखो न्यू सैलरी किए हो, ध्यान से देखो यहाँ इंपोर्ट हुआ है भाई। अगर इंपोर्ट नहीं करोगे तो क्या देगा? एरर। इंपोर्ट करना पड़ता है ना। जब भी किसी क्लास को यूज करते हो, तुम्हें बताया गया अगर दूसरे के पैकेज की क्लास हो तो उसे क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट। तो भैया ये सैलरी भी तुम्हारे पैकेज की थोड़ी ना है, ये तो हमने एक जार ऐड की है, जार की है ना। तो ये देखो एरर दे रहा है ना, कर्सर ले जाओगे बोलेगा क्या करो? इंपोर्ट। बता रहा है इंपोर्ट करो सैलरी क्लास को, कहाँ है? वेडनेसडे पैकेज के अंदर। ऐसे सेम इसको देखो, ये देखो एरर दे रहा है ना, क्रोम ड्राइवर। क्यों? क्रोम ड्राइवर मेरी क्लास थोड़ी ना है, ये तो सेलेनियम की जो जार है उसके अंदर पड़ी है ना, तो इसलिए क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। जार ऐड कर दी तो क्या हुआ? ऐसे थोड़ी ना कर लोगे भाई, तुम्हारे पैकेज की नहीं है तो उसे क्या करोगे? कर्सर ले जाओ बोलेगा क्या करोगे? इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करो आ जाएगा ना। ये तो नियम पुराना है कि किसी भी क्लास को जो तुम्हारे पैकेज की नहीं है उसे क्या करना है? तुम्हें इंपोर्ट करना है, चाहे तुम्हारे प्रोजेक्ट की हो चाहे किसी जार की हो। लेकिन हाँ, ये सब कुछ तभी तक आएगा, ये देखो हेल्प भी आ रहा है कि नहीं, न्यू लिख रहे हैं, ये लिखने पे अपने आप बता, ये हेल्प करता है ना, कंट्रोल स्पेस करने पे। ये हेल्प तभी तक आ रही है जब तक जार लगी है। जार हटा दो नहीं आएगी। जैसे देख लो जार कहाँ थी? अच्छा यहाँ पे हमने ऐड किया ना, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ये है ना, इसे क्या कर दें? रिमूव करो। सॉरी, अच्छा ये तो सेलेनियम वाली थी, कोई बात नहीं। चलो दोनों कर देंगे, या इसको भी हटा दो। ये देखो बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ये माई कोड डॉट जार को जाओ और क्या कर दो? रिमूव करो। अब अप्लाई एंड क्लोज करो, देखो एरर आने लगा ना। कहेगा भैया हम कौन से सैलरी, कौन ये वेडनेसडे, हम तो किसी को नहीं जानते। जब तक जार थी तब तक जानता था, इसके अब भाई जार हटा ली तो अब ये जानता नहीं, और कोई तुम्हारे प्रोजेक्ट का तो है नहीं, ये है कहाँ? जार का है। ठीक है, तो ये जार, ये तुम्हें पता चल गया अब कि जार के अंदर क्या होता है और जार क्यों लगाते हैं। हर काम को करने के लिए भाई जावा में जब भी कुछ लोग बनाते हैं तो क्या बना देते हैं? उसकी जार, और यूज करने वालों को वही जार पकड़ा देते हैं। और उस जार के अंदर क्या होंगी? क्लासेस होंगी, मेथड्स होंगे, और जिसे यूज करना है वो जार अटैच करे और उसकी क्लासेस और मेथड्स को कॉल करे। अब उसे मेहनत करने की जरूरत उस काम के लिए नहीं है। अब जैसे देखो ब्राउजर लॉन्च क्रोम ड्राइवर क्लास है, अगर जाके देखो क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर तो 450 लाइन का कोड लिखा होगा पूरा। वो क्लास होगी, उसके अंदर 2500-300 क्या होंगे? 30-40 मेथड होंगे। उन मेथड्स में क्या लिखा होगा? कोड लिखा होगा। जाके देखोगे दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें क्या मतलब? सब बना बनाया है, तुम्हें कोई झंझट नहीं, तुम्हें तो बस क्या करना है? उसको मेथड ही चाहिए ना। ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉल करो, तुम क्या करोगे अंदर देख, है ना? सब कुछ बना के इन लोगों ने दे दिया। सर कैसे देखेंगे क्रोम ड्राइवर की क्लास में? अगर देखना चाहते हो तो जैसे डाउनलोड किए हो वो बाइनरी वर्जन, इसी का नेट पे मिलेगा सोर्स वर्जन। इसका क्या मिलेगा? सोर्स वर्जन। वो डाउनलोड करो। यार ये तो ओपन सोर्स है ना, इसकी तो पूरी हेल्प इंटरनेट पे अवेलेबल। इसकी तो पूरी हेल्प की कौन कौन सी क्लास है, कैसे बनी है, कौन मेथड है, नहीं में उसके बारे में डिटेल लिखी भी गई है, किस पर्पस से है, किस पर्पस से नहीं है। ये तो ये कौन सा छुपाने वाले हैं, ये तो सब कुछ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें उसको करने की अब जरूरत नहीं है। सब कुछ बना बनाया है, तुम्हें क्या करना है? सिर्फ बस यूज करना है, कॉल करना। ठीक है। अच्छा ये देखो, तुम्हें ये बात याद है, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे मान लो सैलरी है, जैसे मान लो इनकम मेथड है, यहाँ पे ये मेथड जहाँ है, अगर पहुँचना चाहो तो क्या करोगे? हमने बताया ना, कंट्रोल प्रेस करोगे। देखो याद रखो, कंट्रोल प्रेस करोगे और जब ये कर्सर ले जाओगे तो ये देखो पॉइंटिंग हैंड में ऐसा बदल जाएगा ना। वैसे तो ऐसा है, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके तब ले जाओ तब पॉइंटिंग हैंड बन गया। इस पर क्लिक करो तो ये अपने आप में कूद के वहां पहुंचा देता है ना। अगर मान लो जैसे यहीं देखो, एक कोई क्लास और बना दें, न्यू क्लास ए, एक मेथड बना दें, मेथड का नाम मान लो क्या रख दें? बी रख दें। ये लो जी, ऐसे हो
और इसे यहाँ पे हम क्या कर लें, कॉल कर लें, कर सकते हैं ना। इसे तो इंपोर्ट भी नहीं करना, उसी पैकेज की है, ए डॉट बी मेथड कॉल कर लेना। अब बी मेथड के अंदर का कोड देखना चाहें तो हमें ज़्यादा ए बी नहीं करना है, ए डॉट बी लिखा है नहीं, तो बी पे कर्सर ले जाए, कंट्रोल प्रेस कर दें, क्या कंट्रोल, और फिर अब कर्सर ले जाएंगे तो बी देखो ऐसा दिखाई दे, क्लिक करो, अपने आप बी के पास लेके चला जाए, ठीक है। लेकिन जरा यही काम इसके साथ करके देखो, न्यू क्रोम ड्राइवर, क्लास फाइल एडिटर, सोर्स नॉट फाउंड। इसका कहने का मतलब है भाई देखो, ऐसे अंदर उसी के पास जा पाओगे जिसका कोड तुमने खुद लिखा होगा। ये तो किसका कोड है, जार का है ना, तो इसके अंदर तुम्हें जाने क्या, क्योंकि जार के अंदर इन्होंने जो तुम डाउनलोड किए हो सारी कंपाइल फाइलें, सारी क्या है, कंपाइल फाइलें, मतलब डॉट क्लास फाइलें, तो उनके अंदर वैसे भी समझ में कुछ नहीं आना, इस वजह से तुमको नहीं लेके जाएगा। लेकिन हाँ, ये क्लासेस, ये मेथड्स सब अब अवेलेबल हैं, तुम उसको अपने पर्पज से यूज कर सकते हो। इसमें इन्होंने किया क्या है, हर काम को करने के लिए कोड लिख दिया है, अब हमें बस क्या करना है, यूज करना, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब जार की जरूरत समझ में आई, जार का यूज समझ में आया। और अभी काम करते करते जब तक सीखोगे यहाँ पे, अब इन जार में कौन सी क्लासेस हैं, कौन से मेथड्स हैं, उनका क्या यूज है, क्या यूज नहीं है, ये वो हम बताएंगे। इस वक्त सिर्फ यही जार नहीं यूज करनी है, और अभी भी 10 जार होंगे अलग अलग काम को करने के लिए। जैसे हमें ऑटोमेशन सिर्फ इसका ही नहीं करना है, एक्सेल का भी करना है, तो उसके लिए अलग से जार चाहिए। सब काम को करने के लिए अलग अलग क्या है, जार जो तुम्हें चाहिए। और दुनिया में ऐसी लाखों जार जो ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे पड़ी हुई। अगर तुम्हें उन लाखों में से कोई भी, भाई लाखों तो यूज करोगे नहीं, जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो जार होंगे नेट से क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, क्या करोगे, यूज करोगे। उसमें क्या है, क्लासेस और मेथड्स हर चीज बना के उन लोगों ने रखी हुई है, बस तुम्हें क्या करना है, उसे कॉल करना, उसे कॉल करके जो चाहे अपने हिसाब से काम करो। क्लियर है? लेकिन हाँ, तो पहला काम क्या करना था तुम्हें, जार डाउनलोड करना है ना, और दूसरा काम तुम्हें ये करना था, क्या करना था, EXE। इसके लिए नेट पे जाना था और डालना था, सर्च करना था क्या, तो ये लिख देते क्रोम ड्राइवर EXE डाउनलोड, मिल जाएगा पहला ही क्रोम ये देखो आ गया। यहां से तुम क्या कर सकते हो, EXE डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, EXE यहाँ कितनी दिखाई दे रही, 3 ना, तो 3 दिख रही है तुमको भाई। यहाँ देखो एक लिखा हुआ होगा क्या, वर्जन सिलेक्शन। जैसे कोई चीज नई के बाद पुरानी आती है तो हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, वर्जन, कि जैसे मोबाइल का नहीं कहते नया वर्जन आ गया, इस मोबाइल का नया वर्जन या इस लैपटॉप का क्या हो गया, नया वर्जन या नया मॉडल। हम लोग सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में यूज करते हैं वर्ड क्या, वर्जन। ये तो 3 वर्जन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 109, 108, 107। इसके बहुत वर्जन है। अगर तुम देखना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक, ये जो वर्जन सिलेक्शन है, अच्छी यहाँ पे मिलेगा। ऐसे डालते हैं क्रोम ड्राइवर EXE फोल्डर, गूगल APIs करके यही होगा, कहीं ध्यान नहीं दे पा रहा। अच्छा सॉरी यार, यही सब नीचे एक ही जगह, ये देखो थोड़ा छोटी जगह देख रहे हो, कहाँ तक मिल रहा है देखो, 2.41 तक, 42, 43, ये EXE के वर्जन पहले ऐसे नाम रख रहे थे,
2.46 के बाद फिर इन्होंने नाम ऐसे रखना शुरू किया, क्या 73, 74, 75, 76, 77, 78, ऐसे इस तरह से बहुत ढेर सारे वर्जन हैं। ठीक है, अब तुम्हें कोई एक डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करना है, देखो इन लोगों ने क्या किया, डाउनलोड करना है तुम्हें अपने ब्राउजर के हिसाब से। जैसे मेरा क्रोम है, मान लो किसी का क्रोम बहुत पुराना है और उसने उसका आप मान लो क्रोम की सेटिंग ऑटो अपडेट की नहीं है, वो अपने आप अपडेट नहीं हो रहा है, तो उसके सिस्टम में मान लो क्रोम का 75 वर्जन पड़ा है। जैसे इस सिस्टम पे क्या पड़ा है, पहले ये देखो, यहाँ पे क्लिक करना, हेल्प में जाना और अबाउट गूगल क्रोम, इसमें क्या पड़ा हुआ है 108। इस गूगल क्रोम का जो इस सिस्टम पे है उसका वर्जन क्या है, 108 है। और याद रखना गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम ब्राउजर में एक ऑटो अपडेट की सेटिंग होती है। किसकी होती है, ऑटो अपडेट की। तो अपने आप समय के हिसाब से क्या होता जाता है, अपडेट होता जाता है, लेकिन हाँ उसके लिए नेट का कनेक्शन होना चाहिए। अब मान लो तुम 5 महीने से इंटरनेट ही नहीं यूज करो इस लैपटॉप पे, तो इसमें क्या पड़ा रहेगा, 108 ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर नेट यूज कर रहे हो तो जब भी ये नेट पाता है तो अपने आप क्या कर लेता है, अपने आप को नए वर्जन से क्या कर लेता है, अपडेट कर लेता है। तो अभी इस सिस्टम पे क्या है, 108 है। और यहां देखो कौन कौन से हैं, 109, 108, 107 और नीचे और भी हैं। 109 के बाद देखो 108, 107, 106 है ना, 105, 4, बहुत है। जैसा तुम्हारा वर्जन है, मेरा 108 है, तो हम क्या करेंगे, क्रोम ड्राइवर का 108 यहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे। देखो 5 चीजें आ गई, डाउनलोड करना है ये क्रोम ड्राइवर win32.zip। देखो हमने बोला डाउनलोड करने के लिए क्या, नेट पे देखो क्या लिखा है, exe, क्या exe, और उसका भी नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर। लेकिन यहाँ जो डाउनलोड हुआ है ये तो एक जिप फाइल डाउनलोड हुई है ना, देखो यहाँ क्या है, डाउनलोड हुई है, जिप फाइल हुई है ना। तो अगर इस जिप फाइल को राइट क्लिक करके क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, तो तुम्हें इस तरह से एक क्या मिलेगा, फोल्डर मिलेगा। और इस फोल्डर के अंदर जाके देखोगे तो देखो ये क्रोम ड्राइवर कॉपी इसलिए लिखा होगा, एक रहा होगा, दूसरी कॉपी करने की कोशिश कर रहे होंगे इसलिए, तो यहाँ पे क्रोम ड्राइवर कॉपी नहीं आएगा। वैसे इसको फिर से कर देते हैं, इनका जो पुराना पहले से पड़ा हुआ है उसे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये देखो यहाँ से हटा दिया, ये है ना क्रोम ड्राइवर अंडरस्कोर win32, यही डाउनलोड हुआ ना। राइट क्लिक करो और क्या करो, एक्सट्रैक्ट किया, यस टू ऑल, नीचे कहीं आया होगा। अच्छा क्रोम ड्राइवर, ये देखो आया ना क्रोम ड्राइवर, यही exe, यही तुम्हें चाहिए है। पुराना है तो 5 PM का अच्छा ये 28 का है, कई डाउनलोड कर दिए हैं ना। इसको देखो यही है ना, राइट क्लिक करो, ये देखो, हाँ ये नहीं ये है नया, उसको तो डिलीट कर दिया था ना। अब नहीं, कहाँ और है, और एक नीचे अच्छा ये है, तो इससे गया तो जिप फाइल है, चलो इसे हाँ इसे भी डिलीट करो। ठीक है, अब इसे क्या करो, राइट क्लिक करो, ये आ गया ना। अरे वही नहीं है भाई, नया ही है, वो तो डिलीट कर दिए थे ना, मत टेंशन लो, बस डेट आ रही है। ठीक है, इसे कॉपी करो, इसे चाहो तो कॉपी करो, चाहो तो यहीं रहने दो, है ना, कहीं भी रखो। तो ये exe, लेकिन अब देखो गलती शुरू में लोग क्या करते हैं, जार को हमने ऐड करने को बोला है ना, और वो भी कहाँ, क्लास पाथ के अंदर। क्लास पाथ यहाँ दिखता है कि नहीं दिखता, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और ये क्लास पाथ, इसको सेलेक्ट करके तब जार करना।
यहाँ मॉड्यूल पाथ को सिलेक्ट करके मत करना। किसे सिलेक्ट करना है? क्लास पाथ को। तब यहाँ से ऐड एक्सटर्नल जार्स करके जार ऐड करना। लेकिन याद रखना, जार ऐड करना, उसके अलावा कुछ भी मत ऐड करना। EXE मत ऐड करने लगना। EXE को ऐड नहीं करना है, EXE को बस डाउनलोड करके सिस्टम पे रख लेना है, बस इतना ही काम करना है। और जार को क्या करना है? जैसे ये जो जार है उसको यहाँ पे क्लास पाथ में ऐड करें। EXE कहाँ पड़ी है अभी? डाउनलोड में। कहाँ पे है? देखो डाउनलोड में है ना, तो राइट क्लिक करके इसका पाथ यहाँ से मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज में जाओ, इसका पाथ ये है, सी यूजर्स जो भी है, यहाँ कॉपी करो। तो तुम्हें बस पहली लाइन यही लिखनी है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और फिर यहाँ डबल कोट्स में क्या, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। ये याद कर लो, ये यही लिखना है, एज इट इज लिखना है। और इसके बाद यहाँ दूसरे स्ट्रिंग में ये देखो, अब यहाँ पे कहाँ पे रखी है? जो यहाँ रखी है, यहाँ रखी है ना, डाउनलोड्स डबल। अच्छा याद रखना, और लिख देना क्या, क्रोम ड्राइव, जो उसका नाम है, उसका नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर डॉट EXE। ये एक चीज देखे होगे यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसे बैकस्लैश बोलते हैं। दो चीजें होती हैं, देखो, जैसे देखो, ये है फॉरवर्ड स्लैश और ये है बैकस्लैश। फॉरवर्ड स्लैश को अक्सर हम लोग स्लैश बोल देते हैं। स्लैश का मतलब ये क्या, फॉरवर्ड स्लैश, और ये क्या है, बैकस्लैश। जब भी कुछ पाथ, ये क्या, अच्छा इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या, पाथ। पाथ का मतलब रास्ता। भाई क्रोम ड्राइवर EXE का ये रास्ता नहीं लिखा हुआ है कि भैया C में जाना, फिर यूजर्स में जाना, फिर क्या लिखा हुआ है, M1R में जाना, फिर किस में जाना, डाउनलोड्स में जाना, फिर इसके बाद जाना कहाँ, उसके अंदर मिलेगा क्रोम ड्राइवर डॉट EXE। तो ये उसका क्या है, पाथ। तो याद रखना, जब भी पाथ लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, ऐसे मत लिखना स्लैश करके। जनरली पाथ कैसे होता है, स्लैश करके होता है। देखो जरा, किसी भी, देखो ये फोल्डर है, इसका पाथ क्या है, देखो क्या इसमें बैक स्लैश लगा है, लेकिन क्या दो लगे हैं? एक लगा है ना। कहीं भी देखो, जैसे अभी हमने ये यहाँ पे पाथ जो लिखा है, क्या इसमें दो लगे हैं? नहीं। लेकिन याद रखना, जब जावा में यूज करना है तो तुम्हें कितने यूज करने हैं? दो। वैसे कॉपी पेस्ट करोगे तो जावा अपनी तरफ से ही क्लिप्स क्या कर देता है, लगा देता है क्लिप्स। देखो हमने कॉपी पेस्ट ही तो किया था, अपने आप यहाँ दो लग के आए थे ना। और जब भी अगर एक सिंगल दोगे तो एरर देगा। और यहाँ देना क्या है, तो याद रखना, यहाँ देना है तुम्हें EXE का, कौन सी EXE, क्रोम ड्राइवर डॉट EXE का क्या देना है, इसे बोलते हैं क्या, पाथ। ये पहली लाइन लिखनी ही लिखनी, किसी भी प्रोजेक्ट में ये पहली लाइन लिखनी ही लिखनी है। जब भी ऑटोमेट करना है तो पहली लाइन ये लिखनी। और EXE का बस इतना ही यूज है, और EXE के साथ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि EXE को कुछ और करना है, बस डाउनलोड करो, EXE जिप मिलेगी तो क्या करो, उसको एक्सट्रैक्ट करो और बस उसका क्या दे दो, पाथ। सर क्रोम ड्राइवर का EXE है, इसलिए हम क्रोम ड्राइवर का आप बनाते हैं। हाँ ये भी है, ये भी है, क्योंकि जो सेलेनियम है, अभी हम क्रोम पे ऑटोमेशन कर रहे हैं ना, सेलेनियम 6-7 ब्राउजर को ऑटोमेट कर सकता है, 6-7 ब्राउजर को। तो अगर तुमको फायरफॉक्स पे ऑटोमेशन करना होगा तो ये EXE काम नहीं करेगी। वो किस पे करेगी, वो फायरफॉक्स की EXE का नाम है गेको ड्राइवर। अगर तुम्हें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करना है तो आई ड्राइवर सर्वर नाम है उसका, उसका नाम है क्या, आई ड्राइवर सर्वर डॉट EXE। नेट से डाउनलोड करोगे वो भी मिलेगी। क्लियर है? अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, क्रोम पे। तो हमारे लिए काम क्या है, बहुत सिंपल है, बस इतना काम तो करना ही करना है स्टार्टिंग। ये याद कर लो कि सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी लिखना। अच्छा यहाँ क्या है, सिस्टम एक क्लास है, सेट प्रॉपर्टी एक मेथड है, और मेथड भी कैसा है, स्टैटिक है। मेथड भी कैसा है, स्टैटिक है। और वैसे भी देखो ये क्या हो गया, तिरछा हो गया ना, इटैलिक है। और फिर पहला डबल कोट्स में पहले पैरामीटर में भेजना है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और दूसरे पैरामीटर में भेजना है अपनी क्रोम ड्राइवर की EXE का पाथ। इतना ही यूज है EXE का, इससे ज्यादा कुछ भी EXE के साथ करना नहीं है। ठीक है, तो बस EXE जब यूज करो
तो बस उसका पाथ याद रखो कहाँ रखी है और उसका पाथ यहाँ पे दे दो। अब क्या होता है, इधर उधर रखते हैं तो बड़ी हमें कन्फ्यूज़न होती है। हम लोगों को इधर उधर रखने पे क्या होती है, बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए कई बार लोग ये करते हैं कि ये जो कॉपी पेस्ट करना है, ये जो EXE चाहिए इसी को, इसको प्रोजेक्ट के अंदर ही रख दो, जैसे इन्होंने किया है ना। ड्राइवर क्रोम ड्राइव, देखो क्रोम ड्राइवर हाइफन कॉपी आ गया इनके में, जानते हो क्यों? इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने दोबारा इसी पे कॉपी कर दिया था ना। इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रोम ड्राइवर .exe, तो ठीक है। और जार भी यहाँ यहीं रखो, जार भी कहाँ रखो, यहीं रखो। और इसके बाद सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी लिखो। अब पाथ क्या हो गया, अब ये पाथ अलग है ना, पहले पाथ अलग था, अब पाथ अलग है। हम लोग कहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ जो प्रोजेक्ट, इसलिए कहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर लोग बना देते हैं जिससे उनको ढूंढने में इधर उधर दिक्कत ना। प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ रिसोर्स में देखो, यहाँ लोकेशन आ रहा है ना, इसे पूरा कर लो क्या, कॉपी, और इसी को कर दो क्या यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इतना काम शुरू में करना है और इतना ही EXE का यूज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे बिल्ड पाथ कुछ मत करने लगना उसका, बस उसको ऐड कर। और जार के अंदर है क्या, क्लासेस और मेथड्स, उनको यूज करना है। तो उनका देखो भाई, अब देखो, अब तुमको हम बता रहे हैं क्रोम पे ऑटोमेशन करना है तो जो क्लास यूज कर, यही तुम्हें सीखना है उनसे कि किस काम के लिए उसमें कौन सी, वहाँ तो बहुत सी क्लासेस हैं, किस काम के लिए कौन सी क्लास है और उस क्लास के अंदर का कौन सा मेथड क्या करता है और क्या नहीं करता। तो अब तुम ये जान लो कि एक क्लास है जिसका नाम किसका क्या है, क्रोम ड्राइवर, कहाँ पे है, जार के अंदर। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर, उसी के मेथड उसके सहारे हम ब्राउजर क्या कर सकते हैं, अब क्रोम को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके अंदर मेथड स्टैटिक है नहीं, क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो हमने इसीलिए क्या किया, न्यू क्रोम ड्राइवर किया और क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक वेरिएबल में रखा और उसके बाद हम उसके क्या कर सकते हैं, मेथड कॉल कर सकते हैं। ये देखो 3 लाइन हमने की है, रन करके देखो, यही 3 लाइनें क्या कर रही हैं, ब्राउजर लॉन्च कर रही हैं और उसके अंदर क्या कर रही हैं, URL को ओपन कर। ठीक है, अब ऐसा नहीं YouTube भी बस खुलेगा, facebook.com डाल दो तो क्या खुलेगा, Gmail डाल दोगे तो क्या खुलेगा, Gmail डालेगा खुलेगा। तो जो भी करना है तुम यहाँ से इस तरह से, अभी तो बस स्टार्ट है ये कि शुरू की 3 लाइनें तुमने देखी, तो अब एटलीस्ट इतना सब लोग कर लोगे। अब इतना तुम्हारा काम शुरू में है। अच्छा, अब तुम लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई थी, क्या, VTiger। पहली बात तो इसे डाउनलोड क्यों करवाई गई, वो प्रैक्टिस के पर्पस, प्रैक्टिस के पर्पस कि उसके ऊपर तुम क्या करो, प्रैक्टिस करो। वैसे तुम प्रैक्टिस YouTube पे भी कर सकते हो, Gmail पे भी कर सकते हो, सब कुछ कर, सब पे कर सकते हो। लेकिन Gmail है, YouTube है, ये भी एक वेब बेस्ड, अच्छा VTiger इस पे है, यस सर। तो यहाँ लिखोगे उसका URL क्या है, उसका URL थोड़ा अलग नहीं है, लोकल होस्ट, सबके सिस्टम पे है ना, ओपन करो, ये भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। जो ब्राउजर में खुलता है वो क्या होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे Gmail है, चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, इंटरनेट ना। फेसबुक चलाते हो, फ्लिपकार्ट चलाते हो, अमेजन चलाते हो, सबके लिए तुम्हें क्या चाहिए, इंटरनेट ना। रीजन, हम है क्लाइंट, हमने बताया इसके पहले भी ये बात ना, हम है क्लाइंट और उनके पास है क्या, सर्वर। क्लाइंट है हजार लाखों और सर्वर है एक। हम सब लोग क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर से क्या आता है, रिस्पॉन्स। और भैया सर्वर यहाँ तो रखा नहीं, बेंगलोर में रखा है, तो कैसे आएगा, इसी इंटरनेट के सहारे बेंगलोर से डेटा यहाँ उठ के आता है, सबके सिस्टम पे आता है ना, जो उसको चला रहा होता है। अब जैसे कुछ हम कोई सॉफ्टवेयर बनाए, सर्वर कहाँ रख दें, भदोही में रख दें। सर्वर बना के उसका क्या रख दें, कहाँ रख दें, भदोही में रख दें। अब कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, उस एप्लीकेशन को यूज करेगा तो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, यहाँ भदोही आएगी उस सर्वर के पास। सर्वर क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। उसके लिए किसकी जरूरत है, इंटरनेट। लेकिन अच्छा, और देखो हम लोग क्या है, क्लाइंट है और वो क्या है, सर्वर है। सर्वर एक है, क्लाइंट हजारों लाखों है।
और एक नाम और इस्तेमाल होता है हम लोग के लिए, क्या? हम लोग को कहा जाता है गेस्ट, हम मेहमान है ना, और उसको बोला जाता है होस्ट। सर्वर जो होता है क्या होता है? होस्ट होता है। उसी से सब रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो क्या है? होस्ट है, और हम लोग क्या है? गेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो वी टाइगर, अब देखो वी टाइगर एप्लीकेशन के साथ क्या किया गया, तुमको एक EXE मिली, इसको इंस्टॉल करने का एक तरीका बताया गया, राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो और इसे क्या कर दो? इंस्टॉल कर दो। इसको इंस्टॉल करने के बाद तुमने ये देखा होगा, इस एप्लीकेशन, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए नेट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वर भी इसी पे है। सर्वर कहाँ है? इसी सिस्टम पे सर्वर भी है, और हम ही एज ए क्लाइंट क्या कर रहे हैं? यूज भी कर रहे हैं। होस्ट भी यही है और गेस्ट भी यही है, इसीलिए इसको यूज करने के लिए नेट की जरूरत नहीं है। जीमेल बिना नेट के नहीं यूज कर पाओगे, फेसबुक नहीं यूज कर पाओगे। चलो नेट बंद कर देते हैं, डिस्कनेक्ट करो, कर दिया ना। अब जरा यूट्यूब पे कुछ चला के देखो, चलेगा? नहीं, आ गया ना कनेक्ट टू इंटरनेट। लेकिन इसको देखो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, चल गया ना। ये क्या हो गया? लॉगिन हो गया। अंदर जो करोगे सब होगा, अंदर जो करोगे सब कुछ होगा। इसको किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वर भी इसी सिस्टम पे है, सर्वर भी यही है और क्लाइंट भी यही है। हमने सर्वर यही इंस्टॉल करवा दिया, जो इंस्टॉल किए थे ना उसमें उसका सर्वर भी था और इसी सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया। इसको यूज करने के लिए नेट की जरूरत नहीं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इसमें सर क्या है, बस इतना ही खुलता है? ना ना भाई, जितनी चीजें क्या दिखाने के लिए है, सब दुनिया भर की सारी चीजें हैं। मतलब इसमें, इसके अंदर मेरे ख्याल से 250-300 पेजेस होंगे, 500-700 क्या हजारों फंक्शनैलिटी होंगी। तरह तो बताएंगे इसका यूज क्या है, किस पर्पज से बनाया गया है। सर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, क्या करो? रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना। इसमें भी तो दुनिया भर के वैसे बटन शटन यही सब दुनिया भर की चीजें इसमें भी है। दुनिया भर की चीजें फेसबुक पे भी होती है, जीमेल पे भी होती है। यूट्यूब चलाना चलेगा? इससे कहाँ चलेगा? मतलब ये तो वी टाइगर है ना, इस पे जो है वही चलेगा ना। इस पे ये क्या, देखो यूट्यूब कौन चलाता है? यूट्यूब तो यूट्यूब का सर्वर ना। इस सिस्टम पे यूट्यूब का सर्वर थोड़ी ना, वी टाइगर का सर्वर है। वी टाइगर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसका सर्वर भी हमने इसी सिस्टम पे डाल दिया और हम ही इसी सिस्टम से एज ए क्लाइंट इसे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो हमें किसी नेट की जरूरत नहीं है। लेकिन यूट्यूब को है, जीमेल के लिए इंटरनेट की जरूरत है, क्योंकि सर्वर मेरे सिस्टम पे नहीं है। सर्वर जाने कहाँ उन्होंने अपना लगाया है, हमें तो बस URL दे दिया कि लो भैया ये हमारा एड्रेस है, ये डालो और ओपन करो, जो करना चाहो, फिर तुम वीडियो देखना है जो करना है करो, है ना। तो लेकिन ये बिना नेट के नहीं चल रहा, लेकिन ये देखो बिना नेट के चल रहा है। इसीलिए दिया भी गया है कि विदाउट नेट भी तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते। इसमें कोई डेटा भी कंज्यूम नहीं होगा और फंक्शनैलिटी भी बाद में इसी को एज अ प्रोजेक्ट तुम दिखाओगे, अपने एक्सपीरियंस में इसको बताओ, दिखाओगे भी, इसके बारे में भी बताएंगे कि आखिर क्यों बनाया गया है ना। तो ये क्या है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और इसके अच्छे इसका एड्रेस देखो क्या है, इसका URL क्या है? लोकल होस्ट। यूट्यूब का नहीं होता ना, उन लोग का कभी लोकल होस्ट कहने ना, लोकल होस्ट नाम लिखा है, मतलब यही जो सिस्टम है लोकल सिस्टम है, यही क्या है? होस्ट है। यही होस्ट है, यही सर्वर है और यही क्लाइंट है, यही गेस्ट है ना। इसी वजह से जब कोई सॉफ्टवेयर का सर्वर तुम अपने सिस्टम पे डालोगे और अपने सिस्टम से ही यूज करोगे तो तुमको क्या जरूरत है URL की? तुम्हारा URL ऐसा ही रहेगा क्या? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब ये है कि जो सर्वर है कहाँ है? इसी सिस्टम पे, कहीं बाहर नहीं है। कहीं बाहर रहता है तब तो फिर उसका क्या चाहिए होता है? एड्रेस चाहिए होता है। इसका एड्रेस क्या है? सिंपल, लोकल होस्ट :888। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेशन की तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तुमको यही एक मिलेगा कि ये क्या है कि इसमें न तो नेट खर्च होगा तुम्हारा और न नेट के स्पीड की कोई ज़रूरत है, ये बिना नेट के भी काम करेगा। प्रैक्टिस तो सेम वही होगी इस पे भी और वही होगी जीमेल या फेसबुक पे। क्लियर है?
तो क्या करो, नहीं फिर से बताओ। इक्लिप्स की तरह लग रहा है। हाँ, जैसे नहीं, जैसे ये इक्लिप्स है, देखो इसको समझो, ये समझो जीमेल क्यों बनाया गया, मेल वेल भेजने के लिए। फेसबुक क्यों बनाया गया, सोशल मीडिया की एक्टिविटी करने के लिए। इसको बोलते हैं, जो तुम्हारे सामने है, इसको बोलते हैं क्या, सीआरएम। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हर कंपनी का के क्या होते हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं जिन्हें मैनेज करना होता है, कुछ नए कस्टमर्स ढूंढने होते हैं, उनसे पेमेंट लेनी होती है, उन्हें सर्विस देनी होती है। दुनिया भर के क्या होते हैं, काम होते हैं, उन्हें बिल देना होता है, उनके लिए इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है, सैकड़ों पचासों क्या है काम है, उनके लिए मार्केटिंग करनी होती है, कस्टमर ढूंढने के लिए होता है ना। तो सीआरएम जो है इसी पर्पज से बनाया गया है कि अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर्स को कैसे मैनेज करो, इसीलिए नाम क्या है, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और लगभग हर कंपनी के पास कस्टमर होते हैं, हर बिजनेस में क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं, और उन कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए लोग सीआरएम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जैसे कोई भी बात देखो, मान लो हमें ही क्या करना है, कोई बिजनेस करना है, हमें समझ में आया कि भाई यहाँ पे ये, जैसे हमें ये समझ में आया कि मान लो हम किसी चीज़ की कोई सप्लाई करते हैं, हम ये कॉपी पेपर की सप्लाई करते हैं। अब हमें पता चला, हमें देखा भदोही में क्या है, हजारों क्या है कंपनीज हैं, सैकड़ों क्या है कंपनीज हैं, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनको पेपर, स्टेशनरी, इन चीज़ों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है, या जैसे भी है, या और भी जगह पे हम सप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने कहा हम क्या करेंगे, पहले हम 4-5-6 लोगों को बैठा देंगे, कहाँ पे, इसमें 4-5-6 लोगों को यहाँ पे बैठा देंगे ऑफिस में, कि भैया तुम कंपनी क्या करो, कॉल करो। कुछ लोगों को 10-15 लोगों को क्या कर देंगे, मार्केट में भेज देंगे। कुछ लोगों से कहेंगे कि तुम लोग भैया ये कॉपी और पेपर का प्रोडक्शन संभालो। हाँ, कुछ लोगों को किसी और काम, कुछ को किसी और काम को, ऐसे ऐसे करके सारे एम्प्लॉयज हैं मेरे। अब क्या होगा, अब जनरली क्या होगा, मेरा एक बंदा क्या करेगा, फ़ोन करेगा अलग अलग कंपनीज में, कहेगा कि हम ये चीज़ सप्लाई करते हैं, अगर आपको इस सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो तो आप हमको बताइए। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा हाँ भाई। वो क्या करेगा, हो सकता है 30-40 लोगों को वो क्या करे, 50 लोगों को कॉल करे, 50 में से 5 लोग क्या करें, उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, तो 5 लोगों की डिटेल वो लिख लेगा। ऐसा ही क्या होगा, तो 5-7 बंदे थे ऐसे, तो वो अपना कॉपी पेपर पे क्या कर लिया करते थे, लिख लिया करते थे। तो रोज वो 5-5, 10-10 इंटरेस्टेड कंपनीज को या लोगों से बात करके उनको ढूंढते थे। तो 5-6 लोग हैं तो लोग 40-50 लोगों की डिटेल रोज निकाले। कुछ बंदे सड़क पे भी घूम रहे हैं, वो वहां जाके बात कर रहे हैं, वहां डिटेल ले रहे हैं, है ना। फिर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भी आके, भाई सब कुछ बताना पड़ेगा ना, इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, इतना बन चुका है, इतने नए कस्टमर, दुनिया भर की सारी चीजें होती है बिजनेस में। अब सब लोग अपनी अपनी डिटेल कॉपी पे लिख रहे थे। शाम को जो बंदे थे फोन करने वाले, वो भी लाइन लगा खड़े होते थे, भैया मेरी डिटेल लिख लो कि हमने आज इतने लोगों से बात की, ये हुआ, ऐसा हुआ। वो बंदा जो वहाँ गया है मार्केटिंग करने, बाहर निकले थे 10-15-20, वो भी शाम को बेचारे पहुँचे, वो भी लाइन में खड़े हो गए, भैया मेरी डिटेल भी लिख लो, हमने आज ये काम किया, इतने लोगों से मिल के आए। थोड़ा झंझट ही नहीं है, 2-4-6 लोग 8 लोग ऐसे बैठा दो जो सिर्फ ये काम देखे हो, और उन बेचारों का भी टाइम खराब हो रहा है, उनको फील्ड में होना चाहिए था, तो वो लाइन लगा के अपनी डिटेल लिखवा रहे हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक सीआरएम एप्लीकेशन बनवा दिया, सबको उसमें क्या बना दिया, सबका उसमें लॉगिन बना दिया, सबका उसमें क्या करा दिया, रजिस्ट्रेशन, उनको भी, मार्केटिंग जो कॉल करने वाले हैं उनको भी, जो सड़क पे घूमने वाले हैं उनको भी, सबको। अब और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको भी। अब हर आदमी अपनी काम कर रहा है। अच्छा ये है, पहले उसको शाम को दिखाने आना पड़ता था, ये सब झंझट थी ना। अब क्या है, वो सबको सॉफ्टवेयर है, वो अपना क्या करेगा, वो भी मोबाइल में उसका ऐप है, वो ओपन करेगा, लॉगिन करेगा, वो लिख देगा हमें इससे मिले, इससे मिले, इससे मिले। जो बंदा कॉल करने वाला है वो भी सॉफ्टवेयर में क्या करेगा, डाल देगा। जो ऊपर बैठा मैनेजर वो भी लॉगिन करके क्या करेगा, सब कुछ देख लेगा। तो सीआरएम जो है इसी पर्पज से। फिर किसी कस्टमर को बिल चाहिए, किसी की पेमेंट आनी है, किसी का कुछ बकाया है, दुनिया भर की बातें हैं ना। फिर हमें ये भी देखना होता है अपने बिजनेस में, बिजनेस की कई रिपोर्ट निकालना, जैसे मेरा बिजनेस कब चलता है, हर बिजनेस का कुछ टाइम होता है, कभी वो ज़्यादा चलता है, कभी कम चलता है। तो उससे आपसे आदमी तैयारी करता है ना कि जब ज़्यादा चलेगा तो हम अपने पास और रिसोर्सेज रखेंगे, या ऐसे करेंगे, ऐसे प्लान करेंगे, वो सारी सिस्टम भी रखने हैं। तो सब कुछ यही करने के लिए उन लोगों ने क्या बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया सीआरएम। इसलिए देखो, फिर देखो कस्टमर्स
ले आने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, मार्केटिंग के कैंपेन चलाने पड़ते हैं। जैसे हमने पेपर में निकलवाया, हमने कुछ पंपलेट बंटवाए, हमने क्या किया, फेसबुक पे किया, हमने यूट्यूब पे ऐड बनवाया है। तो ये तरह तरह के मेरे क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग पैसा लगाया ना। बाद में हम ये भी चेक करते हैं किस अप्रोच से ज़्यादा क्लाइंट आए, ज़्यादा कस्टमर आए, तो उस अप्रोच में अगली बार हम क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा डालें कि इससे हमें ज़्यादा कस्टमर मिल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। ये देखो, ये इसी पर्पज से है। जैसे अब तो ये एडमिन है, इस एक उसमें एक सीआरएम में यही सब कुछ होता है। जैसे देखो सीआरएम में है एक माई होम पेज, ये क्या है भाई, हर सबका देखो, फेसबुक यूज करो चाहे जो करो, सबका एक क्या होता है, होम पेज। इसके बाद देखो क्या है, मार्केटिंग है ना, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज है। फिर क्या है, कैंपेन्स है ना, यहाँ से मार्केटिंग के कैंपेन डिजाइन किए जा सकते हैं। जो बंदा इंटरेस्ट ले उसका फिर क्या किया जा सकता है, अकाउंट बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल अलग से रखी जा सकती है। तो अलग अलग क्या है इस सॉफ्टवेयर में, फीचर्स हैं। जो जिसका काम है वो सब कुछ अपना इसी सॉफ्टवेयर में जा जाके करता जाएगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मान लो सेल्स डिपार्टमेंट का है, कोई किसका है, सेल्स का, वो लोग अपने उसमें काम कर रहे होंगे। तो सॉफ्टवेयर एक है। और जैसे कंपनी में, अगर एक कंपनी, हम जैसे मेरी कंपनी है, मेरे पास हमने अपने लिए सीआरएम बनवाया, तो हम क्या करेंगे, हम लोकली नहीं रखेंगे, उस सीआरएम को एक सर्वर पे क्या करवा देंगे, होस्ट करवा देंगे। अपनी कंपनी के जो 40 लोग यूज करने वाले हैं उनको क्या बना देंगे, उसका यूआरएल दे देंगे और सबका यूजर नेम पासवर्ड अपनी तरफ से क्या करेंगे, बनवा देंगे और दे देंगे। कहेंगे लो भैया यूजर नेम पासवर्ड, इसे क्या करो, यूज करो, जो काम करते जा रहे हो अपनी डिटेल यहाँ डालते चले जाओ। चाहे जो मैनेजर हो, जो भी है, सबके लिए सब कुछ मैनेज करना क्या हो जाएगा, और देखना आसान हो जाएगा। अब देखो देखो, मार्केटिंग में जाओ, कैंपेन्स में जाओ, कहाँ जाओ, अकाउंट्स में जाओ। अब कोई अकाउंट, कोई नया कस्टमर अकाउंट्स गए, यहाँ दिखा रहा है कितने अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं। नया बनाना है, देखो प्लस बटन है ना, मान लो नया कस्टमर मिला, नया अकाउंट उसके लिए बनाना है, तो इसको ओपन किया, प्लस बटन पे क्या किया, क्लिक किया। धीरे धीरे देखोगे समझ में आने लगेगा। सॉफ्टवेयर इसी तरह से बनाए जाते हैं ना भाई, सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले इंजीनियर थोड़े ना होते हैं, वो तो नॉर्मल होते हैं बंदे ना। तो इस हिसाब से सॉफ्टवेयर डिजाइन ही किए रहते हैं कि एक नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा उसे इस्तेमाल कर सके, इतना आसान बनाते हैं। अब देखो यहाँ आए, यहाँ सब डिटेल डालनी है कि भैया उस जो कस्टमर मेरा बनने वाला है उसका नेम क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है ना, उसका फ़ोन क्या है, फैक्स क्या है, ईमेल क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पोस्ट बॉक्स क्या है, शिपिंग एड्रेस क्या है, दुनिया भर की 72 बातें हैं कि नहीं है ना। ये सब सारी भरोगे, इसमें सेव करोगे। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना अकाउंट क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे जिनके पास लोग आ रहे हैं अकाउंट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और जो ऊपर बैठा है टॉप लेवल पे बंदा, उनके ऊपर वो सबका देख रहा है अकाउंट, यहाँ इसके इतने बन गए, ये बन गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब कुछ यहाँ से बताएगा भी। देखो इस सॉफ्टवेयर में ये भी है। माई होम पेज पे पहुंचो जरा, यहाँ देख रहे हो टॉप अकाउंट्स। हर बिजनेस के लिए जरूरी होता है ये देखना ना कि मेरा कौन सा कस्टमर हमें ज़्यादा पैसा दे रहा है और आदमी ध्यान देता है ज़्यादा कि नहीं। इस सॉफ्टवेयर में फीचर है, जब आप पहुंचते हो तो अकाउंट तो हो सके तुम्हारे पास 100 हो, लेकिन 10-5 तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे क्या होंगे, टॉप अकाउंट्स। तो ऐसा इन लोगों ने जैसी जरूरत, लोगों की जरूरत थी उसके हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से इन्होंने एक सॉफ्टवेयर, एक सीआरएम बनाया हुआ है। और इस सीआरएम को हम तो सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, तो तुम्हारे सिस्टम पे लोकली क्या करवा दे रहे हैं, इंस्टॉल। उसके सारे फीचर, सारी फंक्शनलिटी तुम ऐसे ही यूज कर सकते हो धीरे धीरे। और देखो एक चीज़ और, इसके बारे में कभी समझना हो, इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा और इसके बारे में जानना हो, और कुछ चीज़ें तो हम बताएंगे, लेकिन तुमको जानना हो तो इसकी हेल्प भी है। हर सॉफ्टवेयर जब भी कोई बनाता है तो उसकी क्या देता है, हेल्प। जिसको नहीं पता है तो वो हेल्प से पढ़ के समझ ले क्या करता ना है, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। देखो आ गया। अब देखो यहाँ पूरा सब कुछ है भैया, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं उनके बारे में लिखा होगा, कैंपेन मैनेजमेंट। और देखो यूट्यूब पे इनकी वीडियो भी बना बना के उन्होंने रखे हुए हैं, जिससे एक नया आदमी इसको देखे तो चाहे तो इसको पूरा समझ सके इसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शनलिटी है, नहीं है, सब कुछ इसमें मेंशन है। तो यहाँ से भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन ये समझ लो, इसका पर्पज़ यही है क्या, अपने जैसे जो भी इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा
उस अपने कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशन को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। बहुत कुछ बताएगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाल के देगा, कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो कस्टमर थे लेकिन अभी बिजनेस कई दिनों से उनसे मेरा काम नहीं आया है उनके पास से, तो उन सब भाई हम बिजनेस ऐसे तो चलते हैं, वो उनसे अलग से अप्रोच करते हैं, अलग से बात करते हैं। तो ये मतलब काफ़ी कुछ बनाया गया है। और ऐसे दुनिया, ये क्या है, एक सीआरएम, और दुनिया में कितने सीआरएम हैं, हजारों लाखों, सबका अपना अपना क्या है, अलग अलग बिजनेस है। तो अपने अपने हिसाब से लोगों ने अलग अलग क्या बनवा रखे हैं, सीआरएम बनवा रखे हैं। हर कंपनी होगी, जैसे पार्ले बिस्किट है, इन्होंने भी अपना सीआरएम बनवाया होगा, इन्होंने भी अपना एक क्या बनवाया होगा, सीआरएम बनवाया। सब लोग अपना अपना सीआरएम एक बनवाते हैं और उनके एम्प्लॉइज उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। दुनिया यूज नहीं करती सीआरएम एप्लीकेशन। पार्ले का सीआरएम लेकर तुम क्या करोगे, ये पार्ले ने बनवाया है अपने एम्प्लॉइज के लिए, तुम्हें तो मतलब है पार्ले के प्रोडक्ट खरीदने से ना, खरीदो। अक्सर ये जो सीआरएम होते हैं दुनिया नहीं यूज करती इन्हें, जो कंपनी बनवाती है उसके एम्प्लॉय यूज करते हैं, उसके बंदे। भाई एक कंपनी में कई तरह के होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट होता है, 72 डिपार्टमेंट होते हैं ना, एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं, कोई मैनेजर होता है, कोई एम्प्लॉय होता है, कोई ट्रेनी होता है ना। उनके लिए ये बनता है कि जो वो काम कर रहे हैं अपनी डिटेल वो इसके अंदर डालें, ठीक है। या कंपनी जो प्लान कर रही है। और एक क्वालिटी होती है सीआरएम में, सबको सब कुछ नहीं दिखता। यहाँ ये भी होता है, रोल भी, हर आदमी का अलग अलग रोल है ना, कोई मैनेजर है, कोई कुछ है, तो हर आदमी की अलग अलग क्या होती है, परमिशन भी होती है। एक होता है एडमिन, एडमिन वो होता है मतलब जिसके पास सारी परमिशन। एडमिन किसे बोलते हैं, जिसके पास सारी परमिशन, उसे बोलते हैं क्या, एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर। एक तो एडमिन यूजर है, इसलिए तुम सब कुछ कर पा रहे हो, लेकिन इसी में तुम चाहो तो नया यूजर बना भी सकते हो, इसमें नया यूजर बना सकते हो, उसको नया रोल दे सकते हो, उसको परमिशन दे सकते हो। तो वो बेचारा आएगा, जैसे अभी तुम हो मार्केटिंग के अकाउंट्स में चले जा रहे हो, ये कर ले रहे हो, वो कर ले रहे हो, दूसरा बंदा इस पर नहीं कर पाएगा, दूसरा यूजर। तो इसमें है कि किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को ज़्यादा दिखता है, किसी को कम दिखता है, किसी को पूरा दिखता है, जैसी जिसकी परमिशन हो। जैसे यहाँ से देखो बनता है, इसमें सेटिंग में जाओ, ये देखो, यहाँ देखो ना, यूजर्स हैं और रोल्स हैं, ये देख रहे हो। पहले ऐसे यूजर्स में आओ, चाहो तो एक नया यूजर बना लो, जैसे हम यहाँ बना देते हैं क्या, न्यू यूजर, उसकी जो डिटेल देनी है दे दो। जैसे मान लो यूजर नेम दे देते हैं राहुल वाई, और पासवर्ड दे देते हैं ABCD 1 2 3, कन्फर्म पासवर्ड कर देते हैं ABCD 1 2 3। आज से कोई भी फॉर्म भरो जब, तो याद रखना अगर उसके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है, ये फॉर्म ही तो भर रहा है ना, अगर स्टार लिखा है तो इसका मतलब ये जरूरी है, इसे बोलते हैं रिक्वायर्ड फील्ड। क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड या मैंडेटरी। एक वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, मैंडेटरी, मतलब इसको नहीं भरोगे इसमें से कुछ भी तो तुम सेव नहीं कर सकते। चलो फर्स्ट नेम देना है, जो लास्ट नेम देना है, चलो ये दे देते हैं, फर्स्ट नेम लिख देते हैं। चलो रोल चाहो तो यहाँ से लिखो, चाहो तो यहाँ प्लस बटन है ना, क्लिक करके इसमें से रोल सेलेक्ट कर, क्या है, सेल्समैन है, सेल्स मैनेजर है, वाइस प्रेसिडेंट है, CEO है, क्या मान लो हमने क्या है, क्या है ये सेल्समैन। और ये ईमेल देना है, दे दिया, चलो कुछ भी, ये भी ये a@b.com, और इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया, बन गया, एक यूजर और बन गया ना। अब अगर हम इसके पास कौन से अधिकार हैं, सेल्समैन वाले। अच्छा चेक करो सेल्समैन के पास क्या क्या अधिकार हैं, सेल्स प्रोफाइल में है ये, यहाँ देखो, यहाँ ये तो है, डैशबोर्ड का नहीं है, न तो वो क्रिएट कर सकता है, न व्यू कर सकता है, न एडिट कर सकता है, पोटेंशियल तीनों कर सकता है, बहुत चीज़ों का है ना। देखो ईमेल का नहीं है उसके पास अधिकार, ट्रैवल टिकट्स का नहीं है, RSS का नहीं है, रिपोर्ट्स का, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें नहीं है। मान लो तुम चाहते हो कि भैया वो अकाउंट ना बना पाए, देखो ये बता रहा है क्या क्या उसको दिखाई देगा,
क्या क्या नहीं दिखाई देगा, एक मिनट। जैसे मान लो अकाउंट नेम है या अकाउंट नंबर या मान लो क्या है फैक्स। तो बता रहा है, एक मिनट, हाँ ऊपर जाओ, एक क्या ऑप्शन मिलेगा, एडिट, ये अकाउंट तो रिनेम हो चाहिए, इसमें आओ रोज सर वहाँ है एडिट, ये क्या है देखो, ऐड है, एडिट रोड। अब तुम्हें इसे क्या देना चाहते हो, सेल्स प्रोफाइल देना चाहते हो या सपोर्ट प्रोफाइल देना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ पे तुम दे सकते हो, या एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा रोल देना चाहते हो। अच्छा, सेल्स प्रोफाइल यहाँ दिया गया है, सेव करो और वहाँ से सिर्फ नाम है एडिट होगा, जरा अच्छे से साइन आउट करो। अभी एडमिन लॉगिन था ना, अब हमने यूज़र नेम रखा था राहुल वाई और यहाँ पासवर्ड रखा था ABCD 1 2 3। जैसे एक यूज़र में ऐसे बहुत से यूज़र बनाए जा सकते हैं। अब देखो 2 2 4 2, जैसे यहाँ देखो 8 आ रहे हैं ना, यहाँ 7 आ रहे हैं ना, माई होम पेज, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, एनालिटिक्स, इन्वेंट्री, टूल्स। सेटिंग कहाँ गया, पहले तो सेटिंग भी आ रहा था ना। सेल्स वाले के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जाके सेटिंग में छेड़छाड़ कर सके। तो अलग अलग रोल होंगे, अलग अलग लोग होंगे, जैसे कंपनीज में भी होता है। तो ऐसा सब कुछ इन लोगों ने बेसिक चीज़ें बना के दे रखी और ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो तो